क्यों 3-3 4-4 प्री-बोर्ड लिए जा रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल बेकार सी बात है। अरे एक प्री-बोर्ड बहुत देखो ये बेचारा हर्ष भी कुछ बता रहा है इसके। हर्ष शुक्ला भाई स्क्रीन आ गई क्या? ये सर आ गई। बस शुरू करते हैं। बेटा जल्दी से जरा वो कर लें क्या थोड़ा सा? वो कल क्रॉस प्रोडक्ट वाला डिस्कशन नहीं हो पाया था। अगर भाई किया हो तो। बेटा एडिशनल के सॉल्यूशन मैंने डाल दिए थे, देखा था? हाँ सर। तुम लोग देखते हाँ हो सर कि नहीं देखा। यार? हर्षवर्धन यस देखे सर, थे देखा था। हाँ भाई देखा था। ये वाले भी हो गए क्या भाई? ये जरूर करते ना है। ये हम एडवांस सब लेके चल रहे हैं, उसके साथ उसके अकॉर्डिंग है। फिर धीरे से हम ब्लैक बुक के भी देते जाएंगे, आप लोग करते जाओ, हम कराते रहेंगे। ये सोल्यूशन देखे थे नलिन? मैच हाँ कर गए सर, थे देखे सारे थे। कुछ हाँ कोई हमसे गलती देख लो, कोई करेक्शन वरेक्शन हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ज्यादातर, वो देख लेना। बेटा पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जरा सा अगर वो कोई हो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर कहीं कुछ हो तो जरा पूछ लेना। कहाँ से कहाँ तक थे? उसके बाद हम शुरू करें बेटा। पहले जल्दी से एक्सरसाइज 5 भी डिस्कस करा देंगे 23 से। अरे कुछ थे ना भाई, नहीं भी करके आए हो तो इस समय भी ज्यादा डांट वाट नहीं पड़ेगी। स्कूल में आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं, बट कोशिश करिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा। भाई कल डिस्कशन है और आप डू नॉट वरी, मैं कल केवल डाउट लेने वाला हूँ क्योंकि मोस्टली हो गए हैं बेटा। आई के हो गए हैं क्या ज्यादातर? भाई देखा है क्या DI के शुरू वाले हो गए हैं क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? सर वो DI वाले के हो गए हैं, सितंबर वाले बच्चे और थोड़े पहले के 10 बच्चे शायद, वो नहीं, बीच वाले हो गए हैं। अच्छा तो बीच वाले हो गए। DI का थोड़ा सा बचा है और IA का थोड़ा सा बचा है, तो हाँ। कल है 2 से 3.5 3.5 मिलना। तो बेटा पहले DI से स्टार्ट करें क्या? पहले DI से स्टार्ट कर दिया जाए। सर पहले पहले IAS DI कर कर ले, लेना। उसमें 37 ही है, चलो एक दो पहले ही पहले डाउट होगा। चलो पहले II से करेंगे फिर DI से करेंगे। जो जो डाउट होंगे केवल डाउट बताएंगे, मैं पूरा पूरा नहीं करूंगा। दैट आई एश्योर यू। कल ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप जबरदस्ती रोक के जाओ। जल्दी जल्दी बट मेक श्योर कि भाई आपने सब बढ़िया से किया है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक सवाल बेटा इन लोगों ने ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है और भाई ये क्यों नहीं हुआ? जस्ट 1 मिनट, लेट मी ओपन द बेटा। किए हैं मनन, ये वाले किए हैं क्या? ऐसे तो किए हैं ये सर जेई मेन कर ली पूरी। ये सर किया है। है ना? कोई बात इसमें एक चीज ये वाला हो गया था, ऐसे ही करना। A×B ये दिया हुआ था कि A×B की जो वैल्यू है, थोड़ा सा बकुल बुद्धि लगाओ, 2 टाइम्स A×C के बराबर ऐसे कुछ दिया हुआ है भाई। ये दिया हुआ है, देखो कितने ट्रिक से बेटा। अगर तुम्हारे फंडे बढ़िया हैं तो चाहे ऐसे लिखो, चाहे समझाया था कि नहीं, चाहे ये जो चीज है 2A×C, ये A×2C, ये बेटा बेसिक्स होते हैं बच्चों की, यही गोल होते हैं वेक्टर। यही किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स A×C। A×C। भाई सबको आवाज आ रही है? लोग तो काफी कम है यस। आज तो सबसे ज्यादा कम लोग हैं। एक कौन बताओ? अच्छे वाले आते हैं। दुख की बात ये कि वो ना, अब अगर ये एक दो एब्सेंट हो जाए तो चलो समझ जाएंगे। जो गिरे पड़े हैं वैसे भी महान है और महान बन जाते हैं। तो भाई ये इसको कैसे किया रोजन बताओ जरा यार, हमें नहीं आ रहा है ये कैसे किया जाए। इसको ऐसे लिख लें क्या? A×B, रजित सीधी समझ जाना बेटा। इक्वल्स टू A×2C। A×B देखें कितने लोग चले जाएंगे, -A×2C। थोड़ा फायदा हो जाएगा, यस सर, A थोड़ा क्रॉस फायदा हो कॉमन आ जाएगा और कॉमन कोई ले बात। लेंगे। ये देखो मन तो मतलब बिल्कुल बॉन्ड आदमी। A×, ये कौन है यार भाई? अब आ रहे हैं आराम आराम से। ये आ जाएगा भाई, इनका था रिद्धि सिद्धि का। भाई बेटा कुछ रिद्धि सिद्धि समझ गई क्या? A×B-2C आ जाएगा। इसमें ऑर्डर आप देख लो। तो बेटा A×B तो देखो, A को C के करोगे तो A×B आ जाएगा। भाई अब आ रहे हैं
आज इन लोग को ग्रुप पे बोलना पड़ेगा हमें, है ना। ऑर्डर का ध्यान रखो, ए क्रॉस बी करोगे तो ये आएगा, ये करोगे तो ये आएगा। बेटा याद रखना, अगर इसमें यहाँ ऐसे क्रॉस लगाते तो फिर क्या आता, ऐसे नहीं लगाना, उल्टा नहीं करना बेटा। इसमें ए क्रॉस बी ये ऐसे लगाते तो क्या आता, बी क्रॉस ए माइनस 2c क्रॉस ए, फिर मतलब ऑर्डर का जरा ध्यान रखना। तो बाद में तो राइट हैंड साइड में 0 तो वही हो जाएगा। भाई ये आया क्या, Yes. ये समझ गई क्या जिस ए क्रॉस बी माइनस 2c की जो वैल्यू है 0 है। अब बेटा दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब निश्चित रूप से इनके ये दोनों कैसे वेक्टर हैं, अरे पैरेलल या कोलिनियर। भाई इनके बीच का एंगल कोलिनियर कितना है, इनके बीच का एंगल 0 कितना है, इनके बीच जीरो का है। Zero एंगल, या one इनके है। बीच का एंगल 0 है। तो इसका मतलब ए वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा ये टाइम्स वही तो बी दिया है वेक्टर माइनस 2। लैम्डा ए वेक्टर बराबर बी माइनस 2c। सर हम ऐसे लिखना चाहते हैं, ए वेक्टर बराबर लैम्डा, वो भी सही, लैम्डा टाइम्स बी माइनस 2c लिख दो, दोनों बातें सही। ये बात समझ में आ गई है क्या भाई, ये समझ में आ गई। पहले इनके देख ले, एक इनका 27, हाँ एक इनका 27 डाउट था, और एक इसका पंखुड़ी का था 24। भाई विशाल मिश्रा पूछो, 24 वाला भी हो गया क्या, 24 वाले में क्या पूछा था, 24 वाले में दिया था कि अच्छा ठीक है, ए प्लस 2b। बेटा हर्ष का भी खराब है यार ये, इसका ये नेटवर्क। ए प्लस 2b प्लस 3c, ये बताओ कैसे किए हो, ये बराबर दिया हुआ 0। सर इसमें अप्रोच क्या लगा, मतलब 0 वेक्टर के बराबर है, 3 वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर है। इसमें अप्रोच क्या लगा है बेटा, देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी एंड प्लस सी क्रॉस ए, दे आर रिटन ईदर इन द टर्म्स ऑफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। आपको मतलब उनके टर्म्स में लिखना है। तो अगर आप B थोड़ा क्रॉस सा से B से क्रॉस कर दो। बी से क्रॉस कर दें, ए से क्रॉस कर दें, जिससे इच्छा उससे देखो अगर हम ये लिख सकते हैं क्या, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ए प्लस 2b अगर हम ये कर दें, जैसे ए ये लिख दें ए क्रॉस होल थिंग, अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रॉस लाना था तो बताओ ऐसे लिख दें क्या। वांकुड़ी समझ में आया क्या भाई, राइट हैंड साइड में तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा। ये वाला इस पे समझ में आया क्या, हाँ ठीक है। अब सर इससे क्या मिला, ए क्रॉस ए 0 हुआ। अभी हम वेक्टर इक्वेशन कराएंगे, बताओ इससे क्या आएगा, इससे बोलो क्या आएगा। ए क्रॉस 2 टाइम्स कितना आया, ए A क्रॉस क्रॉस B बी 2 टाइम्स ए क्रॉस इज बी इक्वल आया, टू 3 टाइम्स C क्रॉस A। अब ये आया प्लस 3 टाइम्स ए क्रॉस सी, उस साइड ले जाओगे तो माइनस ए क्रॉस सी, तो दिस विल बी 3 टाइम्स C क्रॉस A। सी टाइम्स 3 क्रॉस सी। भाई ये आएगा क्या, भाई समझ रहे हैं क्या, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। यस सर। अब बताओ क्या किया जाए, बताओ भाई क्या किया जाए। बी के साथ क्रॉस ले ले, बताओ सर फिर B डायरेक्टली। से अगर यस एक बार अगर हम डायरेक्टली बी के साथ क्रॉस ले ले, बताओ क्या आएगा। 3 टाइम्स, समझ जाना पंकुड़ी, तुम भी समझदार बच्ची हो, बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी। सर ये अपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया भाई, यस या नो। भाई यस बी सर क्रॉस ए उस यस साइड सर। गया है, समझ गया, बी क्रॉस बी तो 0 हो गया, तो कहानी खत्म। तो 3 टाइम्स बी क्रॉस सी बराबर ये आ गया। अब बस तुम्हें सबको सबके टर्म्स में पता है, बताओ क्या करें। ए क्रॉस बी की जगह जो एस है, पहला वाला तो ए क्रॉस बी रहेगा, हाँ ठीक है सर, उसको ए क्रॉस बी रहने दो, अगर चाहो तो वो इसकी बी क्रॉस सी के टर्म से भी लिख सकते हो। दूसरा वाला है बी क्रॉस सी, तो व्हाट इज बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी कितना है 1/3 ए A क्रॉस बी। क्रॉस B और ए क्रॉस बी। लास्ट वाला कितना है, लास्ट वाला सी क्रॉस ए, तो दैट इज गोइंग टू बी 2/3 ए क्रॉस बी। हर्षवर्धन ऐसे ही किया है क्या, हाँ सर। हाँ तो बस ये हो गया कि कितना आ रहा है यार, सब जुड़ गए, ये तो 2 टाइम्स ए क्रॉस बी 2 दिया है क्या टाइम्स यस भाई, समझ गए क्या ये वाला, भाई विहान समझ में आया क्या, ये वाला सबको समझ में आया भाई, सब लोग कर वर रहे हैं। यस सर। हाँ भाई करते रहे, जरा सी भी कोई एम्बिग्यूटी मुझे नहीं चाहिए किसी भी चीज में। मैं 1-2 सवाल और बता दूंगा इसमें,
बेटा 34 हुआ था क्या? 34 हुआ था क्या? आप चाहो तो इसको ऑरिजिन भी लेके कर सकते हो। 34 हुआ था क्या? नहीं सर, डाउट है। सर डाउट है। सर अरे डाउट है। यार, अरे यार, तुम लोगों ने नाक कटा ही दी यार मेरी। मार्क्स वार्क्स और आने चाहिए बेटा, ध्यान रखो, हम बता रहे हैं। हर्षवर्धन 65 नंबर बहुत कम है, कम से कम 85 से 90 का टारगेट रखो, तब आएंगे तुम्हें 80। ए बी सी, ऐसा नहीं कि हम सर 17 ही सवाल मैथ पे कर पाए। उसको बताया कि तुमने से केवल 17 सवाल में तुम्हारे इतने नंबर आए। कुछ लोग बता रहे थे ना, शायद मनन कह रहा था केवल 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। बेटा इसको चाहो तो ऑरिजिन भी ले सकते हो, हम जनरल वे में कर दे रहे हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर, जो कह रहा करते जाओ यार, काहे के लिए इतना है। पोजीशन वेक्टर मान ली। सर ये समझ में नहीं आता कैसे बेटा, कभी भी जैसे पॉइंट की बात कर रहा है, जैसे अ पॉइंट इज टेकन ऑन ईच मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, बहुत आसान सी बात है। जैसे मीडियन होगा, मीडियन का लिखना है तो हम ऐसे लिख लेंगे। बताओ उसको क्या लिखना है स्टूडेंट, बोलो जल्दी। ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर लिए तो ए Yes. वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 लिख By दे। 2. बाई 2 लिख दे। देख लो भाई, अगर किसी को ये बात समझ में आई क्या रिद्धि सिद्धि? अब इसमें एक पॉइंट लिया गया ई, तुमसे कुछ करवा थोड़ी ना रहा। इसमें एक पॉइंट लिया गया ई, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3 में कर रहा है भाई, यस या नो? यस यस सर। सर। तो बताओ ई बताओ क्या होगा। अब उसके बाद सारे नहीं लिखेंगे, सारे अपने आप आ जाएंगे। बताओ ई बराबर क्या होगा, इसे बताओ। 1 इंटू दिस 2 इंटू दिस, बताओ सही से कितना आ रहा है। बिल्कुल गलती नहीं करना, फास्ट फास्ट। अरे सेक्शन फॉर्मूला लगा के पीवी माने, ये सबके पीवी ले लिए, पीवी ऑफ ए पीवी ऑफ बी। यार ये तनिष गुप्ता तो ऑनलाइन है तो भी लेट आ रहा है। ये देखो दो दो लोग लेट आ रहे हैं। ये बताओ। सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सर ए प्लस वेक्टर 6 प्लस वेक्टर डिवाइडेड बाय 8 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 6c 6 वेक्टर सी वेक्टर 6c वेक्टर डिवाइडेड बाई 8। 8। ये आ रहा है क्या? आप देखो जरा, अब बुद्धिमान बनो। मतलब ये जैसे एफ यहाँ है बेटा, ये इसकी एक गलती करी मैंने। अब ये इसका मिड पॉइंट है बेटा डी, इसको कुछ और मान ले क्या? एक सेकंड, कोई सवाल में नंबरिंग तो नहीं करी? नहीं करी। इसको पी ले लें, ये ऐसे, ये पॉइंट एफ लिया, इसको कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट नहीं करना। बताओ कौन बता ले गए? अरे यार हमसे अच्छी तरह तुम लोग बता लोगे। एफ क्या होगा बोलो? जब ई निकाला था तो ई कैसे आता? ए प्लस बी प्लस 6c/8। एफ बताओ कितना आएगा? एफ किसके साथ सामने है? अरे एफ सब सर लोग बी बता वेक्टर प्लस सकते सी हो। वेक्टर प्लस 6 सी वेक्टर डिवाइडेड बाय। हाँ, बी वेक्टर, बस समझ गए ना? मैंने समझे, बी वेक्टर प्लस यस सर। 6c वेक्टर प्लस Plus 6a vector. ए वेक्टर। वो निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ई, अरे यार सॉरी, अब किसी तरह डी ई एफ जी, ये जी मान लो। जी वाला कौन वाला? ये वाला। इसको निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। मैं वर्टेक्स से ए ले रहे हैं और उसके बाद जहां तक जा रहा है वो 3 ले रहे हैं, जरा मेंशन कर देंगे। तो बताओ ये वाला क्या होगा? ये 6b होगा वेक्टर प्लस c ए वेक्टर प्लस a वेक्टर। अब नहीं, प्लस 8 टाइम्स बी वेक्टर होगा ये। हर्षवर्धन यस है नो? ये 8 आएगा भाई, ये आएगा कि नहीं? ये आएगा। भाई यस है नो? अब ये देखो, ये वाला ट्रायंगल है। ये इसके तीनों वर्टेक्स नो है बेटा। ये एक ई है, एक एफ है, एक जे। अब शायद कर लो बेटा, इसका एरिया कैसे लिखना है क्या बताओ? ये एक वेक्टर ई एफ वेक्टर पता है, या जो भी बोल दो, और ये ई जी वेक्टर पता है। बताओ इसका एरिया कैसे लिखेंगे? 1/2 एरिया की बात करें तो मॉड ऑफ, बोलो, ई एफ वेक्टर क्रॉस ई जी वेक्टर। eg बोलो वेक्टर। EG ये vector. लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई? ये Yes. लिखेंगे या नहीं? ये लिखा जाएगा। बोलो रिद्धि सिद्धि, यस है या नो? 1/2 टाइम्स। सर वो शायद अब 6 ही होगा। अरे हाँ यार हर्षवर्धन, तुमसे तो ये उम्मीद है ही नहीं है मैं।
बिल्कुल 6 ही होगा भाई, 8 क्यों होगा आपका? इसीलिए तो बेटा 6B। बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल 6B होगा, भूल से लिखा। चलो भाई, EF वेक्टर क्रॉस EG वेक्टर, सर इतना लंबा, अरे कुछ नहीं है, EF वेक्टर क्रॉस EG वेक्टर बताओ, दिस माइनस दिस करोगे तो ये तो दिख ही रहा है, दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा बोलो? अरे कुछ नहीं मेरे भाई, तो सच बता रहे, नीचे तो 8 आएगा EF वेक्टर में, सीधे सीधे घटा दो, F का E से घटाओ तो B will get cancelled, this is going to be 5A minus 5C by 8। समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी। बोलो यस या नो? 5 Yes, sir. Yes, टाइम्स sir. A वेक्टर माइनस C वेक्टर बाई 8। बोलो यस की नो? आप EG वेक्टर लिखोगे तो 8 तो सब में है, मतलब ये हो जाएगा 5 टाइम्स 5 B times माइनस B vector minus C B. vector. 5 टाइम्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर बाई 8। कुछ दिख गया क्या कि नहीं Yes, sir. दिखा? क्या दिख गया? 25 बाई 64 टाइम्स, पूरे बड़े वाले को। ये देखो 1 बाई 2 टाइम्स दिखना चाहिए। Sir, C ये vector होगा। क्या यार, कहाँ C वेक्टर होगा? Sir, EG. EG वाला EG लिखा, EG क्या लिखें? C वेक्टर कर दो भाई। Yes, sir. EF वेक्टर क्या लिखा है फिर तुमने? EF वेक्टर, अरे यार तुम लोग जबरदस्ती की बातें बताते रहे, तो EF वेक्टर क्या होगा? अरे बोला तो करो कोई, 5A माइनस 5C होगा, और Yes, sir. EG वाला कितना होगा? 5B माइनस 5C होगा। Yes, sir. ना ठीक है, ये होगा तो बोल तो दी। तो 1 बाई 2 टाइम्स, बताओ ये कुछ दिख रहा है, ये क्या चीज है? A माइनस C वेक्टर। देखो बड़े वाले ट्रायंगल से कि ये कौन सा भूत है, B माइनस C वेक्टर। अरे देखो भाई प्लीज, यस सर, क्या एरिया A क्रॉस CB। ये बेटा किसका एरिया लिखा हुआ है रिद्धि सिद्धि? ये लिखा AC हुआ है क्रॉस AB। दैट एरिया ट्रायंगल ABC। नहीं सर, हाँ वही मतलब। एरिया ट्रायंगल ABC लिखा हुआ है कि नहीं Yes, sir. भाई? Yes, यस है ना? तो क्या ये 25 बाई 64 दिया है क्या? 25 बाई 64 है क्या? क्या दिया है? yes, sir. अरे 25/64. हाँ तो Yes, sir. बेटा एक बात वैसे भी याद रखो, नोट हम तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज ही बता दे रहे हैं, आप लोग को शायद पता भी हो। कभी भी जैसे अगर कोई ये ट्रायंगल हो ना, जैसे इसके पोजीशन वेक्टर हो A B, जैसे इसका A हो, इसका B हो, इसका C हो, एरिया हम तुम्हें रटवाया नहीं, हमने निकालना तो कैसे ही भाई, इसका और इसका क्रॉस ले लेते हैं। या ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा बन के आता है, क्या बन के आता है? 1/2 बताया क्या? A क्रॉस B प्लस B क्रॉस, अरे कराया है भाई शायद, B क्रॉस C प्लस C क्रॉस है। A क्रॉस A। अरे भाई कुछ नहीं किया मेरे भैया, हमने क्या किया? B माइनस A, क्या लिखा है बोलो? क्या लिखा है? B माइनस A, और बोलो? अरे कराया है यार, क्रॉस C C माइनस A, minus A. है ना? इसका आप मॉड ले लोगे, क्या लगा दोगे? 1/2। 1/2 ना लगाए तो पैरेललोग्राम का आ जाता था, याद करो भाई। ये क्या Yes, लिखा sir. हुआ है? Yes, B sir. क्रॉस, देखो मल्टीप्लाई करो, देखो B क्रॉस C, देखो ये है B क्रॉस C रोहित। B क्रॉस A तो माइनस B क्रॉस A, तो देखो A क्रॉस B लिखा हुआ है। A माइनस A क्रॉस C, देखो C क्रॉस A लिखा हुआ है। A क्रॉस A 0। भाई वही समझ गए कि क्या बताया? आई से तो क्या बताया हमने? सर भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने बताया कि वेक्टर B माइनस A हो गया और C माइनस A हो गया अगर दूसरा वेक्टर, तो अगर ये हाफ। पोजीशन वेक्टर दिए हो, इसको रट्टा इसलिए नहीं मरवाया हाँ सर, क्योंकि बेटा पोजीशन वेक्टर A डायरेक्टली वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर दिए समझ गए कि तो वैसे इसकी ये सर वैसे समझ हम गया। बट मैं यूज कम ही करता हूँ, बट स्टिल इफ यू कैन रिमेम्बर इट, आप डायरेक्टली एक लाइन का वेक्टर निकाल लो, दूसरी लाइन का वेक्टर मिला लो, क्या कर दो? क्रॉस, क्रॉस हाफ लगा के क्रॉस करके मॉड ले लो उसका, तो बेसिकली जो आएगा वो यही आएगा। भाई हर दोनों समझ गए क्या बच्चे? ये वाला भी हो गया क्या? ये वाला भी हो गया। और भाई एक पूछा है विशाल मिश्रा ने 30th वाला, अरे यार टाइम, 30th वाला हो गया क्या? 30th वाला Yes, भाई कर नहीं रहे लोग, बेटा सब करना है इस समय, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। 30th वाला हो गया। 30th वाले में कैसे होगा बोलो? 30th वाले में कैसे होगा? ये पैरेललोग्राम दिया हुआ था, है ना? पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ था। अब ये दिया हुआ यस AB सर।
ए बेटा एक मिनट उसको बता दे, मेहनत कर रहा है बच्चा, कभी न कभी रिजल्ट भी आने ही लगेगा। ए बी सी डी लगा है वो शुरू से, ए बी सी डी। तो ये कह रहा है कि ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर क्यू वेक्टर बी ए डी इज एक्यूट बी ए डी इज इक्वल आर इज एनी वेक्टर कोइंसाइड विद द ऑल्टीट्यूड डायरेक्टेड फ्रॉम वर्टेक्स बी टू ए डी देन आर इज गिवन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इस वेक्टर की बात कर रहा है क्या? इस वेक्टर की बात कर रहा है ना विशाल मिश्रा, इस वेक्टर की बात कर रहा है। मान ले लेट अस कॉल इट ई। तो बेटा बिल्कुल नहीं, बेसिकली वो जानते हो तुमसे क्या पूछ रहा है, बी ई वेक्टर। पहले तो ये देख लो उनसे पूछ ही रहा है, ये पूछ रहा है क्या? देखो इस सवाल को कैसे हम विद इन 30 सेकंड कर सकते हैं। पहले सवाल समझ लें, ए बी वेक्टर दिया हुआ है, क्यू वेक्टर, ए डी ये वाला जो पूरा वेक्टर ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है बोलो, ये दिया हुआ है पी वेक्टर पी वेक्टर एंड दे आर आस्किंग बी ई वेक्टर। पहले सवाल अच्छे से समझ लो बेटा, रटन विद्या मत मानो। हाँ, बेटा ये जो ए बी वेक्टर पी वेक्टर दिया हुआ है, ए डी वेक्टर दिया हुआ है, रटन विद्या वाला कोई काम नहीं। ये और ये सीधे सीधे हम लिखेंगे ए बी वेक्टर, कहीं भी कोई चीज रटो मत, इक्वल टू ए ई वेक्टर प्लस बी। ई बी वेक्टर। भाई इसे लिखेंगे, भाई हम ऐसे लिखे ले रहे हाँ हैं, सर भाई, ऐसे लिख लें। अब देखो ये जो ए ई वेक्टर है बेटा, इसकी डायरेक्शन वही, द डायरेक्शन ऑफ दिस ए ई वेक्टर इज सेम एज पी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड लेट अस से कि अगर हम ये एंगल हम थीटा मान ले, लेट अस से हम तुमसे कह दे कि ये एंगल थीटा है, कोई रटने वाला काम नहीं। तो बेटा ए ई की जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड है, तो लेंथ ऑफ दिस ए ई इज मॉड ऑफ क्यू वेक्टर कॉस थीटा। कितने लोगों को ये बात समझ में आएगी? सर ने वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड विच आई हैव रिटन मॉड क्यू कॉस थीटा, एक होता है उसकी डायरेक्शन। नाउ यू नीड ओनली डायरेक्शन ऑफ ए ई वेक्टर and the direction of A vector is same as the direction of P vector, which we can write it as P vector by mod P vector। mod P केवल we need unit vector in that direction, हमने उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी लिख दिया। ए बी वेक्टर जो कि Q वेक्टर दिया था वो यहाँ लिखा हुआ है, एंड ई बी वेक्टर फिर से बता रहा हूँ, ए ई वेक्टर के लिए केवल तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए, जो कि ये मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और दूसरी वाली इसकी क्या है? दूसरी वाली इसकी है डायरेक्शन। दूसरी वाली इसकी डायरेक्शन लिखी हुई है। तो बेटा बस ये तो आसान, इसको कई बार हमने जैसे तुम्हें पहले भी समझाया था, जैसे ई वी वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? ई वी वेक्टर ये लिख देंगे, क्यू वेक्टर, हाँ सर क्यू वेक्टर माइनस, इसको थोड़ा उसी फॉर्म में लिख देते हैं, इफ आई मल्टीप्लाई मॉड पी in the numerator and the mod p in the numerator and in the denominator, what we will have if we multiply mod p in the numerator and denominator, what we will get? We will get p dot q divided by बोले mod of p mod square, P which is same as p dot p। ये पूरी क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, इनटू इसके बाहर क्या लगा हुआ है? पी वेक्टर, P वेक्टर है ना। मैंने क्या किया विशाल मिश्रा बेटा, उस फॉर्म में लाने के लिए, बिकॉज थीटा वाज नॉट डायरेक्टली गिवन टू अस, एवरीथिंग इज गिवन इन टर्म्स ऑफ p एंड q, so I have multiplied numerator and denominator by mod p and mod p, so the numerator will become p dot q, हाँ समझ गए। अब बेसिकली उसने तुमसे e भी नहीं पूछा था बेटा, उसने तुमसे क्या पूछा था? उसने पूछा था b ई वेक्टर। तो इसी का नेगेटिव वाला जो वेक्टर होगा क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा B हो जाएगा p डॉट q बाई p डॉट p। आज वेक्टर का काम कम मिलेगा, आई का पूरा बढ़िया से करके आइएगा, और एडिशनल जरूर करके आइएगा, मैं सब करा दूंगा। माइनस पूरा नहीं बताएंगे, जहां लगेगा रोकने वाला, कुछ जो सवाल बिल्कुल डिस्कस हो चुके हैं वो नहीं होंगे। फिर भी अगर किसी को चाहिए कि कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो लेट मी नो, मैं पूरा बना के दे दूंगा। ये ऐसे आ जाएगा भाई, ये समझ में आ गया क्या? 30 वाला भी भाई, 30 वाला भी क्लियर है? बाकी कुछ ऐसा लग रहा है बेटा, ऐसे सवाल आते बहुत है, याद रखना 31 वाले टाइप के ये सवाल इसे आते हैं। मैं पूरा बिल्कुल नहीं खींचूंगा। जो सी वेक्टर है वो किसके कोप्लेनर है? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कोप्लेनर है। अब देखो सी वेक्टर को कैसे मान लेना, सी वेक्टर को कैसे मान लेना बेटा, ये सब कुछ बता रहे हैं।
एक्स ए वेक्टर वाई टाइम्स बी वेक्टर। क्यों सर? भाई ए वेक्टर पूरा दिया था, यस सर दिया था। बी वेक्टर पूरा दिया था, यस सर दिया था। सी वेक्टर के बारे में सिर्फ इतना बता रहा है वो कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट 1, वो वेक्टर को प्लेनर है। देखो इसको विजुलाइज भी करा देते हैं। जैसे ये तुम्हारा एक प्लेन है, हाँ सर ये प्लेन है। अरे कौन है देखो जरा, को प्लेनर। जैसे ये मान लो लेटस से कि ये बी वेक्टर हो, हाँ सर विजुलाइज भी कर लो। ये जैसे मान लो ए वेक्टर हो, हाँ सर ये भी देखो उसी प्लेन में है। अब सी वेक्टर जो है ये ऐसे है, देख लो उसी प्लेन में, और ए के साथ कितना एंगल बना रहा है हर्षवर्धन? ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन जरूर पता है कि इसका मॉड कितना है, 1। तो बेटा बिल्कुल 1 सिंपल सी बात है, पूरा बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सी डॉट ए क्या कर दें? सी जीरो डॉट ए ए इससे 0 कर दें। इससे एक रिलेशन आ जाएगा, पूरा नहीं कर रहा हूँ, कर लिया होगा। उसके बाद मॉड सी की वैल्यू कितनी लगा दें? 1 मॉड वन। सी की वैल्यू। तो बेटा वैसे ऐसे दो वेक्टर आ सकते हैं, एक ऐसा और एक इसके, एक कोई ऑप्शन में दिया होगा, भाई समझ रहे हैं ना? यस सर एक ऐसा है, एक कोई ऑप्शन में दिया होगा। बाकी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 वाला भी ठीक है। 33 वाला पूरा भी नहीं बताऊंगा, बस केवल इतना लिखूंगा कि जो दिया है ना 2i 3j और 4k दोनों में लिखा है, तो उसको ऐसे लिख लो, ए क्रॉस सी बराबर, हमने सी वेक्टर उसको मान लिया, ओम गुप्ता अब आ रहे हैं, ए क्रॉस सी ये हो गया था बराबर। क्या लिख लें इसको? इसको लिख ले, बोलो कार्तिक, सी क्रॉस बी पहले मैंने सी को मान लिया, जो दिया वाला है ना 2i जो बड़ा सा दिया हुआ है, तुम्हारा फायदा करा देंगे उससे। ऐसा समझे कि नहीं हाँ बेटा? सर ऐसे ही कियो। हाँ अब अगर सर बोलो। सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर लैम्डा सी नहीं कर सकते? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, लैम्डा सी अरे रुक जाओ भाई, देख रहे हैं। ए वेक्टर प्लस बी लैम्डा सी, कौन सा क्या कर रहे हैं? हाँ वही कर रहे हैं। अरे वही अच्छा कर रहे हैं भाई, अच्छा उसी को बेटा उसी को दिखा रहा हूँ, उसी चीज को दिखा रहा हूँ। एक सेकंड धैर्य रखो। तो जब इधर लाएंगे तो ये बताओ कितना बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? वही कर रहा हूँ भाई, वही कर रहा हूँ। कैसे करना बता रहा हूँ। ये तो दिख भी रहा है। क्या लिखें इसको बोलो? ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर क्या है बोलो? 0 है। 0 तो इसका मतलब क्या आ गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 0 0। इसका मतलब ए प्लस बी और सी कैसे वेक्टर हैं? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल हम्म, कोप्लेन तो इसका मतलब ए प्लस बी किसके बराबर है? ए प्लस लैम्डा बी सी। बराबर है लैम्डा इंटू सी ए प्लस बी बराबर है लैम्डा इंटू सी वेक्टर। अब क्या करें सर? बेटा अब तो कुछ नहीं, ए दिया है, मॉड ले बी बस मॉड ले लें, है ना? मॉड ले लें दोनों साइड का, तो मॉड ऑफ सी वेक्टर पता है लैम्डा आ जाएगा भाई। टेक मॉड, लैम्डा प्लस माइनस 1 आएगा। अरे वाह, टेक मॉड भाई, समझ गए ये वाला भी? टेक मॉड एंड गेट द आंसर, मॉड ए प्लस बी। हर्षवर्धन हो गया था क्या? गेट द आंसर। हाँ चलो बस ठीक है, ज्यादा नहीं बेटा, ये हो गया। बाकी इसमें अच्छा और कोई भी नहीं था बेटा। एक 26 भी ठीक था, 26 भी ठीक था। 26 कर लिया क्या? 26 भी हो गया क्या बेटा? देखो कभी इसमें मैं बिल्कुल नहीं खींचूंगा। कभी अगर ऐसे दिया हो कि u वेक्टर डॉट n वेक्टर क्या है? 0, और अगर दिया हो u वेक्टर सॉरी v वेक्टर, फिर से रिमाइंड करा दूं, बड़ा जरूरी कंसेप्ट वेक्टर का, v डॉट n वेक्टर बराबर 0। मैंने बार बार बताया था n वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों वेक्टर इसके बीच का एंगल कितना है बोलो? 90 90 डिग्री। डिग्री इसके बीच का एंगल कितना है बोलो? 90 डिग्री इसका मतलब बेटा ये जो n वेक्टर है यूवी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यूवी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये पूरे Yes, मतलब कोई भी वेक्टर होगा फिर उस प्लेन में, भाई इतना याद रखना कि n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, भाई यार ये तो बहुत दिक्कत हो रही मुझे ऐसे तो।
एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, बेटा ये छोटी सी बात कई बार जेई में आई, प्लेन ऑफ यू वेक्टर एंड वी वेक्टर, और इसी को इन अदर वर्ड्स और क्या लिखा जा सकता है, दैट इज एन वेक्टर इज पैरेलल टू, बोलो, यू क्रॉस U cross V. U cross वी, है ना, दैट मीन्स यू कैन राइट, एंड छोटी छोटी बातें अगर याद है तो इस टॉपिक के नंबर पूरी तरह से फ्री के होते हैं, तो इसको क्या लिख लें, लैम्डा टाइम्स यू क्रॉस वी, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, लिख सकते हैं ना यस सर। भाई, हो गया तब आगे कर लेंगे, आगे तो जरूरत नहीं, आगे तो हो ही जाएगा भाई, यस है या नो? यस yes Yes. ये कौन वाला था, ये था 26 वाला, इसके बाद तो इसमें दम है नहीं, काफी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें दी हुई थी तो कर लिया। बेटा एक बात और आखिरी इसी से रिलेटेड, कभी भी अगर ट्रायंगल हो, जैसे कभी बोल दे, जैसे एक सवाल बड़ा ही बढ़िया सवाल है, हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 32 की बात कर रहे हैं, ध्यान से देख लो और गच्चा खाओगे। जैसे लिखा हो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और ए बी सी कैसे थे, ए बी सी यूनिट वेक्टर दिए unit हुए थे, vectors Unit. तो बेटा अब ये कोलिनियर नहीं हो सकते किसी भी, ये ट्रायंगल फॉर्म, इनसे जा ट्रायंगल बनाया, इनसे ट्रायंगल बनाया जा 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 सकता सकता है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये इसके ट्रायंगल कैसा होगा, इक्वी लेटरल। कोलैटरल। और भाइयों और बहनों एक बात भैया विनम्र निवेदन है, ये पीवी नहीं पूरा मतलब वेक्टर ही ले लिया, मतलब जिसका पीवी माइनस दिस पीवी, इस चीज को समझते हो ना। अगर इसका हम तुमसे एरिया पूछें, इस ट्रायंगल का एरिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या लिख दें, जैसे हम इसका तुमसे एरिया पूछें और तुम हमें ये लिख दो कि कुछ नहीं, छोड़ो अपना बेसिक फंडा लगाओ, इसका एरिया है सर मॉड ऑफ ए वेक्टर, यस, मॉड ऑफ बी वेक्टर, यस, और साइन थीटा, ये है सर इसका एरिया। जबकि थीटा हमने हमने ट्रायंगल वाला लगाया, ट्रायंगल वाला ये थीटा, बट इन दोनों के बीच का एंगल कितना है जरा बताओ, pi इन minus दोनों के 3 बीच, Pi इन minus दोनों pi के minus बीच का 3 एंगल √3/4। अरे नहीं वो बात नहीं कर रहे हैं बेटा, वो अभी बात नहीं कर रहे, √3/4 तो है ही है, वो तो जो है वो है, वो तो है, वो जो है वो कुछ और बता रहे, वो तो इक्विलेटरल है तो है। हाँ, हम तुमसे सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें फॉर गॉड से जो A क्रॉस B होगा, ध्यान से देखो, A क्रॉस B, हर्षवर्धन उसकी दिशा क्या है, A क्रॉस B की दिशा बताओ। वो A ट्रायंगल क्रॉस के B की प्लेन के परपेंडिकुलर। मेरे आईपैड के परपेंडिकुलर है ना, या हाँ जो स्क्रीन दिख रही है, यस सर और देखो B क्रॉस की भी दिशा क्या आईपैड के परपेंडिकुलर है, ये वाली B है, B को क्रॉस की तरफ ले जाओ, B को C की तरफ, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, आईपैड की तरफ, और C क्रॉस A ये वाला भी देखो कहाँ पॉइंट कर रहा है, आईपैड के परपेंडिकुलर। ऊपर। और बेटा ये कोई भी बिल्कुल भी A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम A क्रॉस B की तुमसे बात करें तो उसको कैसे लिखोगे, मॉड A लिखोगे, मॉड B लिखोगे, और क्या लिखोगे अगर तुम्हें बढ़िया से लिखना है, साइन ऑफ पाई माइनस माइनस थीटा बट चूंकि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा Sin theta. हाँ, तो वो बराबरी हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये क्वांटिटी बिल्कुल भी जीरो नहीं है। अरे भाई यस है नो, मतलब ये ट्रायंगल का Yes. एरिया नहीं, ये है ना, ये ट्रायंगल का एरिया नहीं, ट्रायंगल का एरिया तो हाफ टाइम्स है, वो एक अलग बात है। तो A क्रॉस B की जो वैल्यू है ये जीरो बिल्कुल भी नहीं नहीं है, है। और ये किसके बराबर है, चाहे आप B क्रॉस C भी करो तो भी उसके बराबर आएगी, क्योंकि वो भी क्या देगा, वेक्टोरियल एरिया ट्रायंगल बराबर C क्रॉस A। बात अभी तुम लोग समझ नहीं रहे हो, गंभीरता समझ रहे हो सवाल की कि नहीं, यस समझ रहे हो भाई, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A तीनों ही नॉन जीरो होंगे, और इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, भाई इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। चलो भाई, चलो भाई, अभी हो गया ये वाला, हो गया डिस्कशन, हम एक्सरसाइज 5 पे आ रहे हैं बेटा। एक्सरसाइज बस अब समापनी पे, एक्सरसाइज 5, 6, 7 तीनों पे डाउट हो जाएंगे बेटा, कोई वो डाउट है वो तुम्हें बता रहे हैं, हम तुम्हें एक छोटी सी चीज बता रहे हैं, थोड़ा सा कंटिन्यूएशन पढ़ा लें, फिर हम लोग विल कम बैक एट 4:50 अगेन फॉर एक्सरसाइज 5। भाई ये तो बहुत दिक्कत है आज, ये तो अत्यधिक प्रॉब्लम है आज।
हाँ स्टूडेंट, थोड़ा सा बता लिया जाए, हाँ सर। है ना, थोड़ा सा बता ले, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बता ले रहे। अच्छा, एक सवाल हम तुम लोग को जरा सा, एक कल वाली बात कर, बेटा कल वाला पूरा समझ में आ गया था? कल वाला सब समझ में आया था कि नहीं आया था? यस सर। झूठ मत बोलना, झूठ बोला तो मार पड़ेगी। समझ में आ गया था ना सब? ए क्रॉस बी वो, हाँ, वो जो सब समझाया था, बस अभी मैं तुम्हें बता, एक सवाल दे के जा रहा हूँ कि जैसे ए बी सी दिए हुए हैं, नॉन कोप्लेनर एनसी, नॉन कोप्लेनर, ठीक है सुरदन? यस सर। ये नॉन कोप्लेनर है, और एक बात दी हुई है बेटा, वो नॉन कोप्लेनर हो सकते बट इनके कॉम्बिनेशन से जो वेक्टर बनेंगे, इसको जितना तुम समझ गए वेक्टर को, 3D को, अभी 3D इसका एडवांस है, वो बस वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अगर तुम्हें ये फंडे क्लियर है तो मेरे लिए वो, तुम कहोगे हाँ सर, हाँ सर, आ गया आ गया। m टाइम्स c वेक्टर प्लस n टाइम्स a वेक्टर l टाइम्स c वेक्टर और m टाइम्स b वेक्टर और n टाइम्स b वेक्टर, वो नॉन कोप्लेनर दिए थे, और ये वाली चीज 0 दी हुई है। मतलब इनके कॉम्बिनेशन से जो चीजें आई, ये 3 वेक्टर आए, ये बेटा दिए हुए हैं कि भाई ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए, तो जरा बस ये में करके दिखाओ, तब तो उसके बाद हम कहानी आगे बढ़ाएं, आज हमारा वेक्टर भी करा देंगे, एक्सरसाइज 5 भी करा देंगे, दैट्स माय गारंटी। फंडे बढ़िया कर लो, mn प्लस nl बराबर 0, करो बेटा, टेक इट एज ए प्रॉब्लम, देखें कितने लोग कर पाते हैं। और नलिन, इतनी ज्यादा गलतियां मत करो यार कि 50 नंबर की जगह 28 नंबर रह जाए, मतलब हमें सुन के दुख हुआ, हम बेटा तुम्हारा नाम ऊपर देख रहे थे। भाई ऐसा मत करो, सबका रिजल्ट देखता हूं मैं। आए नंबर 50, जो कि मतलब अच्छे नंबर ही, ठीक ठाक बोलेंगे नंबर हम, अब होगा उसका 28, तो ऐसे तुक्के मारने। एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब कर सकते हो बेटा तुम, सबको पीछे छोड़ने की क्षमता है आपके अंदर। ये बताओ इनमें से कौन ठीक होगा, थोड़ा सा कराना, एक बार रिवाइजन हो जाए, उसके बाद हम बताएंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, एंड देन आई विल स्टार्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, देन एक्सरसाइज 5। एक सवाल जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं उसका थोड़ा यूज चाहता हूँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, इसलिए उसको अभी नहीं कर रहा हूँ। बड़ी बताएं, इसके जरा बताएं। ये हम ऐसे लिख देते हैं, ये बोल देते हैं, ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, इसे बताओ, ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, कोप्लेनर। देन आल्सो कोप्लेनर है। you would have written like, you must have written the same equation, because if the vectors are coplanar, their scalar triple product will be 0. So out of these 4 options, which one is correct? This is what you have to do. जल्दी से, जो कल एक ट्रिक भी सिखाई थी उस ट्रिक से बताओ, और ये क्यों दिया ये अभी बता देंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं 1 मिनट आया बस।
बेटा स्क्रीन आ रही है? यस सर। ये सर आ रही है। सर स्क्रीन आ रही है ना? हाँ सॉरी मुझे लगा मैं बस जरा सा। एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, एल एम और एन आर डिस्टिंक्ट। बेटा हो गया होगा, कल लिखना सिखाया था। Yes. भाई केवल कार्तिक यस कह रहा है। यस सर। भाई हो गया क्या? इसको कैसे लिखोगे? हाँ सर। सर डिटरमिनेंट LMN NLM MNN एक्स वाई जेड। बेटा एक आई लिखना उसी ऑर्डर में, एल एम एन एन and then this will be n, LM. this LM will be l, this will be m, and then this is going to be MNL m n l। और इनटू क्या आता था बोलो? इनटू Vector B vector C vector. A वेक्टर B ए वेक्टर वेक्टर बी B वेक्टर और सी C वेक्टर। ये तो दिया। अब ये दिए बेटा, ये वैल्यू निश्चित रूप से क्या होगी हर्षवर्धन? जीरो होगी क्या? यस सर। अब ये जीरो नहीं है, हाँ सर, ये क्योंकि जीरो नॉन नहीं है कोप्लेनर नहीं क्योंकि है। नॉन कोप्लेनर। इसका मतलब बेटा ये कराया था डिटरमिनेंट ने ए बी सी ए सी ए बी, जो तुम लोग खा के निकाल चुके हो सब। ये कराया था, ये ए बी सी ए बी डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट लिखना सिखाई थी? नहीं सिखाई थी सर, आपने सिखाई थी एल X क्यू क्यूब प्लस Y क्यूब प्लस प्लस Z एम क्यूब इज क्यू इक्वल टू प्लस 3XY एन क्यू माइनस 3 element. 3 एलिमेंट। 3 LMN बेटा याद है विशाल मिश्रा? एलएमएन बराबर जीरो। रिद्धि सिद्धि याद है ये वाली चीज? ये ऐसे। और बेटा इसके फैक्टर भी करने में आते हैं, याद करो। ये क्या था? एल एम प्लस, ये तो 10th में ही पढ़े होंगे तुमने। L square plus M square plus N square minus LM एल minus N. स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बेटा ये है ना, ये एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। तो बेटा ये चीज जीरो नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई करके बेटा अगर नलिन हाफ से डिवाइड कर दो तो ये वही बन जाता है, एल माइनस एम होल स्क्वायर। यस सर। एल माइनस एन होल स्क्वायर। बात समझ जाए ना भाई? देखो थोड़ा अगर बेटा जितना ज्यादा मतलब अच्छा बनना है तो ये समझो कि टीचर जल्दी से लिखे और हम समझ जाएं, तो बात ज्यादा बनती है। हम ऐसा ही पढ़ा सकते हैं वाह, तो वो वाह नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा वर्क जीरो रहा। हमने सब इतना बढ़िया से करके दिखाया कि तुम्हें लगा कि कुछ ऐसा नहीं होगा। अपना दिमाग ज्यादा से ज्यादा लगे और टीचर जो खट से बताए हम समझ जाएं। बेटा ये जीरो नहीं, ये जीरो का 3 स्क्वायर जीरो होगा, तो फिर एल बराबर एम, एल बराबर से जीरो है। इसका मतलब क्या आया? एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। जीरो। इसकी वैल्यू आएगी जीरो। भाई समझ गए क्या? भाई यस समझ सर। गए? समझ गए? एक अगर तुम्हें मजा और लेना हो तो बताओ, एक मजा और दे दिया जाए? बेटा ये काम की चीजें हैं, मतलब आने वाली। यस सर। यस सर। बेटा जिससे तुम्हारी चीजें खुले, रटो ना। बेटा ये हो गया 3D में कुछ नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चे 3D अपने आप कहेंगे सर हमसे हो गई। ये जो पॉइंट हम 3 लिख रहे हैं विहान, ये हमने 3 पॉइंट लिखे हैं और मुझे आंसर तुरंत चाहिए। मैं इसको देने वाला था एज एक एडिशनल। तुम ये बताओ क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं? देख कौन बच्चा कितनी जल्दी बता सकता है। क्या आर दे कोलिनियर? फिर तो इसका वेक्टर से भी मेथड बताऊंगा, बट जस्ट मैं पूछ रहा हूँ आर दे कोलिनियर?
ऐसे दिया भी है और ऐसे पूछ भी रहा हूँ, आर दे कोलिनियर। कोलिनियर मतलब पैरेलल, यूं कुछ नहीं कि प्लेन पे। बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है क्या? जल्दी से बताने वाली ट्रिक क्या है? जरा बताओ, ए बी वेक्टर कितना है? दो तरह से बता रहा हूँ, ए बी वेक्टर आई सब लोग कैप बता माइनस सकते 3 हैं। जे आई माइनस 3 आई जे कैप माइनस जे कैप, बस। अरे यार बस यस बस यही है ना? यस है ना? अब कोई भी मान लो भाई, बीसी वेक्टर ले लो, चाहे एसी ले लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चाहे एसी ले लो, यस उससे कोई कंफ्यूजन? ये कितना है? माइनस टू माइनस आई। 2 आई कैप माइनस 6 -6 जे J कैप माइनस 3 के कैप। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे गधों वाला मेथड ना पूछें, बेटा अगर वेक्टर कोलिनियर हुए या पैरेलल हुए, ये एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे? पहली बात तो यही नहीं हो रहा है। हाँ पहली बात तो ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बीसी वेक्टर B वेक्टर बीसी वेक्टर? कैसे नहीं हो रहा सर? हम करके दिखाएंगे, जरा हमें करके दिखाओ, कैसे करके दिखाओगे तुम? अगर ऐसे कर दें तो क्या मतलब, वन की वैल्यू किसके बराबर है? वन की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस टू लैम्डा के। और माइनस थ्री की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस सिक्स लैम्डा के। अरे यस या नो? अरे भाई यस से मत बोलो। तो यहाँ से लैम्डा कितना आया? माइनस हाफ। यहाँ माइनस से 1 लैम्डा, बाय 2 यहाँ से 1 लैम्डा बाय कितना 2 आया? तो गला अलग अलग आ गए क्या? यस यस अलग अलग आ गए, अलग अलग आ गए क्या हर्षवर्धन? यस सर यस सर मेथड बुरा नहीं है, बट मेथड स्टिल एक और मेथड है। ये बताओ एक सर कितना एंगल बना रहा है? बताओ कितने कितने एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 1/√10। समझ जाओ। यस ये कितना बना रहा है? माइनस माइनस थ्री 3 बाई बाय रूट 10 रूट टेन। और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। अरे जीरो है ना? हाँ सर कॉस 90 बेटा ये हमने कॉस लिखे हैं, उनके कॉस लिखे हैं भाई, वो नहीं लिखे, एंगल नहीं लिखे। मतलब कितना बना रहा? कॉस इनवर्स 1/√10। अरे समझ पाए कि नहीं? अरे यार बताया था। अगर ए बी वेक्टर डॉट आई ले लें तो किसके साथ एंगल आ जाएगा? अरे एक्स बोलो। एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस क्यों? क्योंकि ये कितना है बेटा, इसीलिए कह रहे हैं मॉड ए बी मॉड आई और कितना कॉस ऑफ थीटा। भाई याद विशाल मिश्रा? और एजेड के साथ कितना एंगल बना रहा है? जीरो बनाना ही था। क्यों बनाना था? देखो छोटी छोटी बातें बेटा मैं रोक रहा हूँ टॉपिक जानबूझ के धीरे। क्यों? ये तो बनाना ही था। ये वेक्टर किस प्लेन में है? अरे ये वेक्टर किस एक्स प्लेन वाई में? एक्स वाई प्लेन हाँ एक्स वाई प्लेन में। तो जेड के साथ कितना एंगल बनाएगा ये? एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाला 90 हर 90 वेक्टर, एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाला हर आड़ा तिरछा वेक्टर जेड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 90 ही बनाएगा। और देखो ये बेचारा कितना बना रहा है? ये बना रहा है -2y। ये तो अलग अलग एंगल 7 बनना है ना बेटा। कितना है बता दो जरा? 36 9 36 7 यार 7 है? यस 7 है? वही 7। देखो ये वैसे भी बेटा, अगर ये कोलिनियर पैरेलल रहे होते तो क्या सेम एंगल बना रहे होते? अरे बोलो यस क्या नो? यस सर बना यस बना रहे तो बेटा ये वैसे भी कोलिनियर बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं है। मतलब बीसी की बी और सी को लाइन अगर ज्वाइन करा दें रिद्धि सिद्धि, अगर बी और सी की लाइन ज्वाइन करा दें अंचित, तो उसमें ए बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे है यस है नो? सवाल ये था ही नहीं, सवाल तो कुछ और था। सवाल तो कुछ और था भाई। हर्षवर्धन तुम्हारी एनर्जी लेवल आजकल हमें कम नजर आ रहा है। ये अगर हम बीसी की लाइन बना दें, मान लो ये बी यहाँ है 2 1 -2 और सी यहाँ है, तो इस लाइन में निश्चित रूप से कोलिनियर बेटा पैरेलल नहीं ये। अच्छा 3 पॉइंट ही दे दिए तो मतलब कोलिनियर एक लाइन में बिल्कुल इसमें इसको पैरेलल मतलब एक ही लाइन की बात कर रहा है, एक ही लाइन। तो बेटा फिर भी जैसे ए बी वेक्टर, ये ए था, ये बी था, ये सी था, अगर ऐसे होते तो ए बी वेक्टर और स्पेसिफिकली बता दिया क्योंकि इसने पोजीशन वेक्टर दे दिए, वो किसी टाइम लैम्डा बी सी के बराबर नहीं है। बी और सी की लाइन में बोलो, बी और सी की लाइन में ये नहीं ए नहीं है बेटा। रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ए जैसे यहाँ है, सब लोग ध्यान से समझे। ए यहाँ है 1 4 -2। नलिनी ये वाली बात समझ में आई कि ए बी और बी सी कोलिनियर बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि यस सर, ऐसे भी समझ सकते हो M2 से, ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे इच्छा हो वैसे समझ लो। है ही नहीं बेटा, अगर ऐसे सेम में ही होते तो फिर ये तो बेचारे सब एक ही सीध में होते और एक ही लाइन वन बना रहे होते। एक ट्रिक और भी है, एक बात और भी बताओ, कौन जान जाएगा? एक बात और भी है, एक बात और भी है। बोलो अरे सर अब बस करो। बेटा इस तरह का रिलेशन भी होल्ड कर रहा होता। कैसा? AC बराबर AB प्लस BC। नई बात समझ में आई? यस सर, लाइन मैंने हाँ, ये ऐसा भी या ऐसा हो रहा होता AB बराबर, अरे समझ रहे हो, AB बराबर BC प्लस AC, ऐसा कुछ हो रहा होता ना। अरे भाई समझे कि नहीं? इस तरह की ना, तो ये नहीं करना है तो बिल्कुल बेकार है। इस पे जाओ या इस पे जाओ, समझे कि नहीं? कार्तिक समझे कि नहीं? ये भी हो रहा होता तो ऐसा कुछ Yes, आप इससे चेक करो कि इस लाइन में नहीं है। फिर अभी डायरेक्शन रेशियो और अच्छे से बता देंगे तो तुम्हें तुरंत ही दिख जाएगा। क्या सर थोड़ा सा आइडिया दो। बेटा इसके हैं 1 - 3 0, इसके हैं 1 - 3 और 0, इसके हैं -2 -6 और -3। ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये प्रपोज वही स्लोप y2 - x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। या तो सेम आ जाए, प्रोपोर्शनल आ जाए, तो अभी आगे आ जाएगा। चलो तो भाई ये कोलिनियर नहीं है हर्षवर्धन, कोलिनियर नहीं है ना, ये कोलिनियर नहीं है। अब तुम्हें बताना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम BC, मतलब यू हैव टू गेट दिस डिस्टेंस, ये बताना है, AD बताना है, यू हैव टू टेल AD। अगर तुम्हारे फंडे बढ़िया है तो तुम तुरंत बता दोगे। ये डिस्टेंस AD बतानी है, अस्तित्व AD बतानी है। भाई हम ज्यादा टाइम देंगे नहीं। देखो ये बताओ, अगर ये दूरी मान ले कि D है, हर्षवर्धन क्या मान लें? ये दूरी डी है। और मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो क्या ये वाली डिस्टेंस जो AD है वो डी साइन, D साइन थीटा है? यस सर, क्या ये D साइन थीटा है विहान? बेटा यस चीजें क्लियर होनी चाहिए रटंत विद्या को कहीं भी कि ऐसा हो तो ऐसा होता है। A B ये D, बस तुम्हारा काम बेटा AD तो निकालनी तुमको हमसे बढ़िया से आती है। थीटा कौन सा एंगल? अरे थीटा है एंगल बिटवीन BC वेक्टर एंड BA वेक्टर। खेल खत्म हो चुका है, यस सर, वो कॉस खेल थीटा से खत्म, निकाला। खेल खत्म हो चुका है। अगर हम लिख दें cos थीटा बराबर, बोलो cos थीटा बराबर क्या लिख दें? ए बी डॉट, BC वेक्टर, अरे कैसे भी लिख दो, BC हाँ वेक्टर BA वेक्टर बाई दोनों का मॉड मॉड, ऑफ मॉड BC वेक्टर BA वेक्टर। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे क्या आ जाएगा? बोलो cos थीटा आ जाए। थीटा। इससे क्या आ जाएगा? sin थीटा। भाई आ जाएगा कि नहीं? Yes. ये डिस्टेंस सर तो उससे डी पॉजिटिव आई ही होती है ADI। भाई, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है कि नहीं? यस है नो? Yes, sir. यस यस तो और डी पता है? डी पता है? डी कैसे पता सर? अरे डी तो निकाल लोगे फॉर्मूला, ये M1 डी तो फॉर्मूला निकाल लोगे, डी तो फॉर्मूले से आ जाएगा भाई। यस है नो हर्षवर्धन? यस है नो? देख ले भाई। यस सर, अच्छा एक M2 भी देख लो इसका। भाई ये वाली चीज क्लियर है क्या कार्तिक शर्मा? yes sir, clear है। ये वाली चीज क्लियर? मान लो कि जैसे हम कहते हैं कि ये वाला वेक्टर हर्षवर्धन Q वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है ये P वेक्टर है। ध्यान से देखना, ये वाला Q वेक्टर और ये वाला P वेक्टर है, ठीक है? तो तुम मुझे बताओ, जैसा कि मैंने अभी लिखा भी है, क्या लिख सकते हैं AD की, अरे यही लिखा ना, नया कुछ भी नहीं है। M2 इसको बोलना भी गलत है। क्या ये यही है? मॉड ऑफ P वेक्टर साइन थीटा। क्यों भाई यस यही है सर, क्या? मॉड ऑफ P वेक्टर साइन थीटा है क्या? तो क्या ये इसके बराबर नहीं हो गया बेटा? मॉड ऑफ पी P क्रॉस क्यू क्रॉस Q बाय मॉड, बाई मॉड Q। सर बाउंस हो रहा है? बाउंस तो नहीं हो रहा है, नो बाउंस तो सर। नहीं हो रहा भाई। मॉड ऑफ P साइन थीटा, तो भाई P क्रॉस Q निकाल लेना भाई, मॉड Q कर दोगे तो क्या आ जाएगा? AD लेंथ आ जाए।
एडी लेंथ है भाई, समझ गए भाई, समझ में बात आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये सवाल छुड़वा दी वाला पूरा करा दे। वॉल्यूम ऑफ, भाई विहान समझ गया दोनों चीजें। यस सर। हम होते तो यही कर रहे होते यार, मतलब कौन इतना देखे। ये डिस्टेंस निकाल लो इसका, ये मॉड डी साइन थीटा, मतलब जैसे इच्छा वैसे कर लो। रटने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये बेटा बहुत जरूरी नहीं है। टेट्राहेड्रन के और भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जैसे एक करा है हम लोगों ने कि अपोजिट एजेस के बीच में एंगल कितना होता है, अपोजिट एजेस के बीच में एंगल कितना होता है किया। अरे 90। अरे यस सर। इतनी जल्दी भूल गए। इस तरह की अभी इस तरह की इसके प्लेन में प्रॉपर्टी और आएंगी। अभी पहले इसका जैसे वॉल्यूम निकाला तो बेटा इसका वॉल्यूम की एक चीज जैसे होता है ना, कोण में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच, तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द बेस एंड एच इज द हाइट। सिमिलरली दिस इज वॉल्यूम इज गिवन बाय ये 1/3 वेक्टर 1/3 फैक्टर कैलकुलस से आता है 1/3 एरिया इनटू बेस। क्या होता है सुरदन? 1/3 एरिया इनटू बेस। एरिया इनटू बेस इनटू हाइट। ये कोई रेगुलर हो अनरेगुलर हो कैसे भी हो, ध्यान से समझ ले। तुम्हारे क्लास तुम्हारे का मतलब है इतना ही, ये बन जाता है 1/6 ABC। मैं तो प्रूफ के साथ कराऊंगा, जहाँ ABC किसी भी एक वर्टेक्स से उसकी एजेस है। परेशान मत हो, मैं पूरी क्लियरिटी के साथ करा रहा हूँ, ध्यान से देखें। जैसे मान लो कि ये इस तरह का है आयुष, जैसे मान लो ये Yes, इस तरह का है भाई। और सब्जेक्ट में भी नंबर लाओ यार आयुष, तुम ऐसा ना करो। तुम्हारे मैथ में कितने? sir 62. हाँ भाई, और में भी लाओ यार, इससे काम नहीं बनेगा। ये जैसे टेट्राहेड्रन दिखा क्या आयुष? तो टेट्राहेड्रन दिखा Yes sir, दिख गया सर, सब ज्वाइन कर दिया बट है ना। जैसे ये O से है बेटा, ये से ये दिया हुआ A, ये A वेक्टर दिया हुआ, हमने इसको ऑरिजिन मान लिया। ये B वेक्टर दिया हुआ, इससे ना भी माने तुम बस वेक्टर ले रहे हैं। तो भाई ये 3 एजेस के वेक्टर दिख गए क्या थोड़े दिन? 3 एजेस के वेक्टर दिख गए। हाँ सर। अगर ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि ये A वेक्टर है, मतलब ये दिस इज गोइंग टू बी पोजीशन वेक्टर इज A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज B वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज C वेक्टर। मनन क्लियर? मनन भाई क्लियर? यस सर। तो सर आपने फॉर्मूला बताया है वॉल्यूम का 1/3 एरिया इनटू बेस इनटू हाइट। तुम इतना बता दो बेटा, इसका एरिया तो सबको आता है, रटंत विद्या कुछ भी नहीं, इसका एरिया तो सबको आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? यस सर। इसका एरिया ट्रायंगल का तो निकाल ही लेंगे हम। जैसे मान लो, जैसे ये मान ले ए बी मान ले अभिषेक रावत, तो ये AC मान ले। AC मान अब लो। डायरेक्ट हम वॉल्यूम लिख रहे हैं, वॉल्यूम 1/3 लिख दिया सर। एरिया ऑफ बेस, रट्टा कुछ नहीं, केवल एरिया चाहिए। वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, AB क्रॉस AC। बताओ एरिया बेस लिख गया क्या? यस सर। एरिया ऑफ बेस लिख गया क्या विहान? एरिया ऑफ बेस लिख गया। यस यस सर। आरोही बहुत, आरोही खूब एब्सेंट चल रही है, धक्का हमें सब समझ में आ रहा है। AB क्रॉस AC लिख गया। बस एक बात और आ जाए यार, कि ये वाली हाइट पता चल जाए। ये हाइट समझो बात, मतलब ये वाली जो हाइट है, ये ओ, ये अगर हाइट पता चल जाए तो काम बन जाए। बेटा एक बात बताओ सर, अब से, हाँ ठीक है, ये ऐसे हाइट पता चल जाए, ये ऐसे हाइट पता चल जाए। एक बार बताओ, ये वाली जो चीज है ये A वेक्टर है भाई। थोड़ा अगर यस अक्ल सर। लगाना थोड़ा यस सीखो। yes अगर इसकी हाइट तुम्हें पता चल जाए तो हाइट बेटा है जो OA वेक्टर है। अरे याद करो पैरेललोपाइड की पूरी कहानी याद है। मतलब अगर इसके परपेंडिकुलर के अलोंग एक, मतलब पता चल जाए परपेंडिकुलर के अलोंग A वेक्टर की लेंथ कितनी है, बात समझना। ये पता चल जाए जो भाई इसकी हाइट होगी क्या, हम ऐसे ऐसे बनाए दे रहे हैं, समझना अभी बस यही। जैसे ये है, ये पता चल जाए, क्यों भाई ये पता चल जाए ना बेटा। चलो ये बढ़िया डायग्राम बन गया, थोड़ा सा बनना खराब है बट अब तुम्हें समझाने के लिए अच्छा बन गया। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये वो था। ये हाइट पता चल जाए यार हर्षवर्धन, काम बन जाए। ये वाली लेंथ तो पता है, लेंथ कितनी है, लेंथ तो सब पता है। मॉड ये ऑफ वाली, ये A वेक्टर ये भी पता है। केवल ये वाली हाइट पता चल जाए तो यार एक बात बताओ विहान, ये हाइट पता चल जाए तो दो तरह से, जैसे कल समझाया था थीटा से भी समझाया था या वैसे भी समझाया Yes, था।
बेटा ये एन कैप पता है तुम्हें, थोड़ी बुद्धि लगाओ। यस सर, वो प्लेन के Yes. पास। अगर इसकी हाइट जो होगी ना, इसकी हाइट भाई किसके अलॉन्ग निकाली आती, परपेंडिकुलर ही हाइट निकालोगे ना। बता भाई, हाँ सर। बड़ा अच्छा लगेगा अगर तुम लोग समझ जाओ कि सर इसकी हाइट जो ए डॉट एन कैप है, हम भी फ्री हो यस जाए। सर, ए इसकी जो वेक्टर का एन हाइट है, कैप के अलॉन्ग Yes, प्रोजेक्शन। sir. ए कैप का एन कैप के अलॉन्ग जो है प्रोजेक्शन ही इसकी हाइट है। भाई यस है कि नो है? मैं रुका हुआ हूँ, मैं रुका हुआ हूँ आराम से। भाई ये समझ रहे हो क्या? Yes. यस सच में समझ रहे हो ना? यस है ना? तो मतलब भाई ये हमने, भाई रिद्धि सिद्धि यस है कि नो? रुक जाओ आराम से, भी बढ़ नहीं रहा हूँ आगे। देख लो भाई रिद्धि सिद्धि, आराम से समझ लो कि सर क्या कह रहे हैं। एक आप टेट्राहेड्रन बना लो, हाँ जो उसकी हाइट है वो जो है, अगर आप उसकी, तो यार एन कैप, अरे एन कैप तुम बड़े अच्छे से जानते हो। ये तो हमने लिख दिया, क्या यहाँ लिखे भी दे रहा हूँ, ये क्या लिख दिया हमने, एरिया ऑफ बेस लिख दिया। और अब लिखने जा रहा हूँ हाइट। तो हाइट लिखा हमने ए वेक्टर डॉट एन कैप। तो यार क्या इसके ये परपेंडिकुलर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर नोन है क्या? अगर नोन हो Yes, तो sir. काम बन जाए यार। क्या नोन है बता दो यार, तुम सबको आता है। सर ये एन कैप को इसका ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये तो हाइट ले एरिया लिख दिया, और ये इनटू हाइट ये लिखे। बेटा ये कैप नहीं है, ये गलती हो गई बड़ी। एक ए ए वेक्टर। वेक्टर, अभिषेक रावत देख रहा था बट बोल नहीं रहा था, अभी सर चिल्लाने लगे। ए वेक्टर डॉट, यार एन कैप वेक्टर तुम्हें दिख नहीं रहा? एन कैप वेक्टर अगर लिखें, अरे डायरेक्शन छोड़ो, डॉट ही ले रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्या लिख ले बताओ, क्या ए लिख बी लिया? क्रॉस ए सी अपॉन मॉड ए बी। ए बी क्रॉस ए सी अपॉन, कौन कौन समझ गया, मॉड मॉड ए AB क्रॉस ए बी क्रॉस ए सी। कौन कौन समझा? Yes, sir. यस यस सच सच बोलना, समझे कि नहीं समझे? क्या भाई समझे क्या? Yes, sir. बोलो समझे कि नहीं? तो भाई एक तो यस सर। फायदा ये हुआ कि ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये और ये तो कैंसिल हो गया। हाँ सर हो गया। बेटा एक मिनट है, एक फिर हमने गलती करी है। एरिया बेस 1/2 होगा ना? Sir. यस ये सर। भी ये भी देख लिया था क्या तुम लोगों ने? हाँ सर, Yes, शुरुआत में देखा अरे था। भाई हाँ सर। बोल दिया करो यार, तुम तो ऐसे ही मजाक में डांटते। तो 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। अब ए डॉट बी, ए बी वेक्टर बताओ जरा। तो आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आएगा क्या क्रॉस, ये कितना आएगा बोलो, सी C वेक्टर माइनस A vector. ए वेक्टर, ये आएगा क्या हर्षवर्धन? यस सर। ये आएगा 1/6 आयुष, ये लगा हुआ है ए डॉट। बेटा अब ये वो नहीं, ए डॉट इसको हटा ही दें यार, बड़ा लगा दे, इससे कंफ्यूजन ना हो, ये ऐसे लगा। अब ए डॉट भाई ये कितना आया? ये आया सर बी क्रॉस सी, ठीक है। और कितना आया बोलो? माइनस बी बी क्रॉस क्रॉस ए ए। और कितना आया बोलो? माइनस माइनस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी। अरे डरो मत, इन सब के डॉट लेने हैं, तो ये वाला डॉट तो 0 है, Yes. ये यस वाला डॉट भी 0 है। 0 है। ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या बोलते हो? 1/6 ए B बी C. सी बी सी। समझ में आया? और ए बी सी थी, क्या थी ये? Edges. एक वर्टेक्स से एजेस एजेस। सर हम ऐसे लिखना चाहते हैं, सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/6 ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर। बेटा अगर कभी नेगेटिव आ जाए तो मॉड ले लेना, ए ओ वेक्टर, बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कोई गलती। तुमने सारी की सारी कहाँ से ली हर्षवर्धन? सारी ए की सर। सारी ए से ले ली। है ना, इसका अवार्ड ले लेना। तो बेटा प्रूफ आ गया, इसीलिए हमने एक से क्वेश्चन छुड़वाया, एक्सरसाइज से छुड़वाया था ना। यस सर, थर्ड वाला। तो 1/6 टाइम्स ये आएगा भाई, ये हो जाएगा क्या 1/6 टाइम्स ये? भाई समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये जरूरी हर बार मतलब टेट्राहेड्रन के वर्टेक्स ही ले, मतलब यार मेथड समझ आ गया, बट कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि
वर्टेक्स से ना लिया हो वेक्टर सारे और किसी और पॉइंट से लिए हो। यार बेटा ये हमने किसी और पॉइंट से ही लेके दिखाए तुम्हें। नहीं सर, टेट्राहेड्रन के पॉइंट के अलावा मैं कह रहा हूँ चारों पॉइंट से लूंगा। नहीं तो टेट्राहेड्रन है तो 4 पॉइंट दिए हैं तो उनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं, तो उससे एरिया बेस निकाला, उससे हाइट निकाला, मतलब क्या पॉइंट यहाँ ले लें? नहीं सर, वैसा ना पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में का है ना, जो एक टेट्राहेड्रन पे ही पॉइंट है सर, एक हाँ, वर्टेक्स है ना ओ, तो मतलब मेरा मतलब है कि ऐसा पॉइंट से ले सकते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर ऐसे क्वेश्चन में कि जिसमें चारों वर्टेक्स में ना हो टेट्राहेड्रन, किसी और पॉइंट पे हो, रैंडम पॉइंट से। तो वो पॉइंट तो दिया होगा ना। हाँ सर, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं ये पूछ रहा था सर। हम दिए दे रहे ओरिजिन पे ना हो, तुम ये कह रहे हो ना, जो ओरिजिन पे ना हो वो पे ना हो। हाँ सर, हम लोग वर्टेक्स को ओरिजिन ना माने, किसी और रैंडम पॉइंट इन स्पेस अरे को तो माने। भी क्या दिक्कत है भैया, यहाँ कहाँ ओरिजिन को माना? लो सवाल लो, तुरंत अपनी भावनाएं क्लियर करो। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखा क्या हर्षवर्धन? अरे हम लोग एक टेट्राहेड्रन का सवाल कर चुके हैं। मीडियम है क्या? अच्छा रुको भाई। एक्सरसाइज 3 बताओ। अब एक टेट्राहेड्रन है जिसके वर्टिसेस तुम्हें दिए हुए हैं, क्या दिए हैं बोलो? 3 -2 -1 और क्या दिए हुए हैं? 2 3 और -4 और क्या दिए हुए हैं बोलो? और क्या दिया बेटा? वो सवाल है क्या? सर -1 1 2 -1 1 और 2 और क्या दिया हुआ है? 4 5 0। 4 5 0 भाई सही है विहान? यस सर। भाई सही। ये ऐसे टेट्राहेड्रन है। ये एरिया, ये बेस वाला वो वाला ट्रायंगल, ये टेट्राहेड्रन है, कुछ भी ऐसे बना लो। 3 माइनस, वही तो समझाया बेटा। ये जब ए वेक्टर आप बोल रहे हो ना, हमने इसीलिए इसको ए वेक्टर लिया। इसको आप पोजीशन वेक्टर रेफरेंस पॉइंट नहीं भी लोगे तो कुछ इसका पोजीशन वेक्टर दिए होंगे ना, कुछ दिए होंगे, जैसे इसमें ये दिए, कुछ इसके दिए होंगे। तो दिस माइनस दिस को हम बोल रहे हैं ए वेक्टर। भाई समझे कि नहीं? हर्षवर्धन समझे कि नहीं? हाँ सर समझ गया। है ना, वो दिस माइनस माइनस करेंगे तो वही आएगा। हाँ, ओ को रेफरेंस हम नहीं मान रहे, ओ को रेफरेंस ही नहीं, छोड़ दिया। तो ये कितना दिया हुआ है बोलो? ये दिया हुआ है 2 3 और 4 4 -4। और ये कितना दिया हुआ है? -1 1 और 2। और ये कितना दिया हुआ है बोलो? 4 5 और 0। भाई दिया हुआ। ये निकाल लो, ये निकाल लो और ये निकालो। भाई बताओ जल्दी से कितना आएगा ये? जल्दी से बताओ क्या लिखें? बताओ 1/6 टाइम्स। जल्दी जल्दी बोलो, डायरेक्ट बोल सकते हो। -1 5। अरे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता ना ABC, आप इससे भी ले, आप A B C D बोलो कितना आ रहा है? -1 5 और कितना? -3। समझ रहे हो? ये कितना है बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। -4 3 -3 3 1 7 7 1 1। 1 भाई चेक कर लो, हमने शायद गलत किया हो सकता है हमने गलत किया हो। वो बेटा मैं ओ को रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, ओरिजिन ना भी लो, कुछ और लो, तो आई एम सेइंग कि दिस ओए वेक्टर इज व्हाट? ओए वेक्टर इज व्हाट? क्या? ए वेक्टर। तो दिस ए वेक्टर मतलब क्या हुआ? पीवी ऑफ ए माइनस, वो तुम्हें समझाने के लिए मैंने बोल दिया, पीवी ऑफ ओ ओ। ओ कैन बी एनीथिंग, आई हैव टेकन दैट वेक्टर एज ए वेक्टर। बताओ भाई कितना आ रहा है डिटरमिनेंट? जल्दी बोलो, ये वैल्यू कुछ आ रही है क्या? बोलो भाई जल्दी। तो 3 होगा। हाँ
सर वो बी मिडिल टर्म सर 3 होगा। कहाँ पर? सर वॉल्यूम हाँ में जो आपने ये 3 होगा ये। यस यस सर। चलो ठीक है, और कोई गलती है तो बता देना। बोलो भाई। बोलो भाई, एनीबॉडी? बेटा एक वैल्यू, सर एक सेकंड। सर 73/3 आए। तो यही यस दिया है सर। क्या? वियान क्लियर Yes, हो गया क्या? यस सर ये है। वियान क्लियर हुआ? यस सर। उससे मतलब नहीं, हमने वो रेफरेंस बोल देते हैं, मतलब इसका मतलब बोले पीवी ऑफ ए माइनस पीवी ऑफ ओ। समझ गए क्या भाई? सबको क्लियर है क्या Yes, sir. भाई? ये सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? हर्षवर्धन, yes sir, clear. अगर आप इससे भी लेते, क्या ले लेते, बी डी वेक्टर, बी सी वेक्टर, बी ए वेक्टर, तो भी कुछ और आता। समझ भाई? यही आता ना, वेक्टर अलग आते, यही आता ना, 1/6 टाइम दिस। अरे बोला तो ये करो सर ये यार, है ना? Sir. अब आ रहा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत ध्यान से देखना, अभी है टाइम। वेक्टर इसके साथ ही वेक्टर का लगभग समापन आ जाएगा। 3D वाला काम बहुत आसान है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जैसे कि आपको बताया था बेटा, ए वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनके बीच में दो तरह से आप लिख सकते हो। कैसे बोलो? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या कैसे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। Cross C. याद करो, एक सवाल में तुम्हें एक हमने थोड़ा सा आइडिया दिया था, एक सवाल में तुम्हें थोड़ा सा हमने आइडिया दिया था, अगर तुम्हें याद हो तो। अगर तुम्हें याद हो तो, नहीं याद है? अच्छा एक बात बताओ, एक मोटी सी बात बता, पूछ रहा हूँ। जैसे मान लो ये आर वेक्टर हो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी कि नहीं? अरे भाई ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट भी कैसा होगा? एक Vector. वेक्टर एक वेक्टर ही होगा। ये होगा बी क्रॉस सी। एक बात बताना, अगर ये 0 है, मान लो ये 0 हो जाए तो क्या हो सकता है? मान लो ये 0 हो जाए तो क्या हो रहा होगा? बोलो, क्या बोल सकते हैं? ए वेक्टर विल बी पैरेलल टू, ए वेक्टर विल बी पैरेलल टू, अरे बोल दो भाई, बी वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस C सी vector. वेक्टर। या इसको और क्या कह सकते हैं? बोलो भाई, ये इसको और क्या बोल सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, Ln of B बोलो, and C vector. प्लेन ऑफ बी एंड C vector. सी वेक्टर। भाई समझ रहे हैं कि नहीं भाई? यस या नो? या एक ये भी हो सकता है भाई, ये भी पॉसिबिलिटी हो जाए। और एक तरह से आप देखो कि बी और सी, बी एंड सी वेक्टर आर, बोलो, अगर ये कैसे हो जाए, ये क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, तो सर उससे क्या घटना हो जाएगी? उससे क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी की वैल्यू जीरो अरे हो 0 जाए। आ जाएगी। ये तो एक हमने एक अलग सी बात बताई भाई। नलिन समझे क्या? ये तो एक अलग सी चीज हम बता रहे हैं। Yes sir. ये तो एक अलग सी बात बता रहे हैं। चलो लेट अस कॉल इट बेटा, बस अगले आधे घंटे क्लास बहुत जरूरी है। जैसे ये ए वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये ऐसे अगर हो, ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। याद करो एक सवाल में हमने तुमसे कहा था, ये आगे भी आएगा। बोलो, क्या हम बोल सकते हैं कि आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर Yes एंड sir. आर वेक्टर
vector is perpendicular to B cross C. B cross C. R vector is perpendicular to B cross C vector। अच्छा एक बात और, चलो 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 छोड़ो, एक बात और, अगर हम तुम्हें ABC दे दे तो क्या निकाल लोगे? ये हम तुम्हें ABC दे दे तो क्या निकाल लोगे? लेट अस से बेटा कोई चीज रटा ना जाए, कोई भी चीज रटी ना जाए। हम तुमसे अगर ये कहा हमने तुम्हें A दिया, हाँ सर दिया, B भी दिया, C भी दिया, A गिवन B, अरे भाई निकाल लेंगे सर, भले थोड़ा टाइम लग जाए, निकाल तो लेंगे ही लेंगे। कैसे? अरे B क्रॉस C निकाल लेंगे, फिर जो आएगा क्या उसका A क्रॉस ABC गिवन। भाई यस है या नो हर्षवर्धन? Yes, sir. Yes sir. है ना, तो वो तो निकाल तो लेंगे ही निकाल लेंगे। we can find R वेक्टर, वो तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग बात है। हम तुमसे एक चीज प्रूफ करा रहे हैं, प्रूव दैट, ध्यान तो देखिएगा, फिर इसको याद भी रखिएगा। प्रूव दैट A क्रॉस B, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको जरा पहले समझ लिया जाए। A क्रॉस B क्रॉस C, बेटा ध्यान से, इस समय जाने वाला नहीं रोहित, समझ रहे हो? बहुत ध्यान से देखिए, निकाल तो लेंगे भाई, A दिया है, B दिया, वी कैन फाइंड आउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हर्षवर्धन, A से दूर वाला वेक्टर कौन है? A से दूर वाला वेक्टर कौन है? C A vector. से दूर वाला वेक्टर C वेक्टर, तो A डॉट C, अरे डरो मत, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। A डॉट C इंटू B वेक्टर माइनस A के पास वाला वेक्टर कौन है? B. B वाला A डॉट B वेक्टर, बचा कौन सा? C vector dot into C vector. ये वी आर गोइंग टू प्रूव दिस, अच्छे से इसको समझ लो। सर एक क्रॉस लगा है, ठीक है, उसके बाहर एक वेक्टर है, वो वेक्टर कौन सा? A से दूर वाला कौन है? C, तो A डॉट C, ये एक याद रखने के तरीका है, कैसे होता है क्यों होता है बताया जा रहा है। A से दूर वाला A डॉट C, ब्रैकेट बंद करो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है B वेक्टर, A से पास वाला A डॉट B एक स्केलर क्वांटिटी है इनटू C वेक्टर, है ना। अब इसको प्रूव करना है, R वेक्टर बराबर, अगर हम ले ले, ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़े काम की चीज होती है, A क्रॉस B क्रॉस C, बिल्कुल निगाह इधर उधर ना जाए, A क्रॉस B क्रॉस C, तो क्या कह सकते हैं? R इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, बोलो, B क्रॉस C. C वेक्टर, है ना। R इज परपेंडिकुलर टू B। अब बेटा ये था B, फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, अगर ये वेक्टर B था, ये वेक्टर C था, तो B क्रॉस C यहाँ होगा। अब अगर तुमने B क्रॉस C के फिर परपेंडिकुलर ले लिया तो फिर तुम यहीं आ गए, तो इससे हम क्या क्लेम कर सकते हैं? एक बात जो इससे आ रही है क्या क्लेम कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? lies in the plane of B and C. तो R लाइज इन द प्लेन ऑफ B एंड C, तो R क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर बराबर X टाइम्स B vector plus B Y times C. वेक्टर Times C प्लस vector. Y टाइम्स C वेक्टर, क्योंकि अगर किसी भी वेक्टर में दो नॉन, बेटा अभी बताया BC नॉन कोलिनियर है, अगर BC कोलिनियर हो गए तब ते वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर BC कोलिनियर हो गए तब ते वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी, 0. Yes. है ना। अब चूंकि इसके प्लेन में है, बिकॉज R लाइज, यहाँ लिख भी दो, R लाइज इन द प्लेन ऑफ, R lies in the plane of, R lies in the plane of B vector and C vector. C vector, तो इसको ऐसे लिख दिया। चलो भाई अभी काम खत्म नहीं हुआ, और देखो अगर तुम फॉर्मूले को ध्यान से देखो यहाँ, तो फॉर्मूले में क्या आ रहा है? समथिंग इंटू बी वेक्टर आ रहा है हर्षवर्धन, Yes sir. माइनस समथिंग इंटू, C vector. तो यानी सर तो वो हम X Y की वैल्यू। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है फाइंड करना X और Y, भाई यही तो गोल है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा इतने लोग एक बात अगर जान जाए, बेटा मनन हो कि चलेगा, हूँ सर। इतने लोग अगर एक बात समझ जाए, एक बात समझ जाए कि ये जो R वेक्टर, सर यही वेक्टर है भाई, R वेक्टर यही वाला वेक्टर है, ये R वेक्टर है। फिर आपने क्या किया, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। R किसके परपेंडिकुलर है? सर A के परपेंडिकुलर है। R B और C के परपेंडिकुलर है, तो इसके प्लेन में है, तो हमने ऐसे लिख दिया। कितने लोग ये कह सकते हैं सर हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए
ए डॉट आर की वैल्यू पक्का 0 है। 0 Yes, sir. ए Yes, डॉट sir. आर की वैल्यू पक्का 0 क्यों? परपेंडिकुलर क्योंकि ये जो Perpendicular आर है वेक्टर ना। है ये ए के परपेंडिकुलर है। भाई Perpendicular. समझ रहे हैं क्या बात? ए के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो क्या लिख सकते हैं क्या कि ए डॉट, बोलो ए डॉट एक्स टाइम्स बी वेक्टर प्लस वाई टाइम्स सी वेक्टर बराबर विशाल मिश्रा है किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो बेटा x तो स्केलर है, ये क्या आएगा? x a डॉट b आ जाएगा, x a डॉट b आ जाएगा हर्षवर्धन, Yes, प्लस sir. y Y a डॉट A dot a डॉट A dot a C. डॉट c आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो? Zero. Zero. ये 0 के बराबर हो जाएगा। भाई यस है ना? तो इसको ऐसे Yes. भी लिख सकते हैं क्या कि x, जरा जरा समझना बेटा, ताकत से समझना, x y a डॉट c एक स्केलर क्वांटिटी है बराबर y y माइनस ए डॉट बी ओम, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ओम है क्या? यस ये भी एक स्केलर। ये क्या किया सर आपने? अरे उधर लेगा इसे लिख दिया। भाई देख लो हर्षवर्धन, हाँ देख लो, सर। समझ लो। अगर कहीं कोई गलती हो तो बताओ भाई, समझ लो, बताओ कहीं कोई गलती लगे तो प्लीज बताओ। ये समझ बात? ये वाला रिलेशन कैसे लिखा गया, मैं बार बार ये वाला रिलेशन समझ रहा हूँ क्योंकि उसके प्लेन में प्लेन है। में लाई कर रहा है। अब कौन सी बात यूज करी गई है? अब बात यूज करी गई कि अगर इसके ए के साथ डॉट ले लें तो निश्चित रूप से ये 0 तो 0 आएगा। 0 आ पाएगा। तो 0 भाई आएगा। कर दिया। अब ये क्या किया भाई, इसको इस साइड लेगा और डिनोमिनेटर में ले आए। समझ में बात आई क्या पंखुड़ी? यहाँ तक ओम है क्या? ओम इज देयर। ओम यहाँ तक बात समझ बेटा, लगे रहो आराम से, मत देखो। तो लेट अस कॉल इट है ना, लेट अस कॉल इट लैम्डा। तो आपको x की वैल्यू बेटा पता चल गई। x की वैल्यू क्या पता चल गई बोलो? a टाइम्स लैम्डा माइनस सी, बोलो नलिन यस या नो। और y की वैल्यू पता चल गई, Yes, एक ही sir. वेरिएबल में निकाल लिया। एक ही सर ये किया क्यों? एक ही में आ गए, ये आ गया माइनस लैम्डा टाइम्स a डॉट बी। भाई यस या नो? इसको अगर हम ये मान लें 1 तो इसका मतलब फ्रॉम वन बोलो फ्रॉम 1 क्या आ गया? आर वेक्टर किसके बराबर आ गया? आर वेक्टर जो कि किसके बराबर है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। ये किसके बराबर आ गया बोलो? उसी इक्वेशन के एक्स की जगह वैल्यू डालो तो लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस बोलो ए डॉट बी, और क्या आ गया बोलो? इंटू C. सी वेक्टर। ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। वही आया क्या यस सर। हर्षवर्धन? समझ गया क्या? ये वही तो है, ये वही आर वेक्टर है। Yes, sir. आर वेक्टर भाई, ये समझ में आया भाई? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक सबको एक एक बात क्लियर है? ये सबको क्लियर है क्या हर्षवर्धन? क्लियर है यस सर बेटा? Yes, sir. Clear. ये बन गई एक वेक्टर आइडेंटिटी। सबके लिए ये बात ट्रू होगी, वेक्टर आइडेंटिटी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर हम तुम्हें 3 वेक्टर दे दें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो तुम निकाल तो वैसे भी लोगे। ये सर क्या एक फॉर्मूला है, ये इसके बराबर होता है। इसको ऐसे देखो, ये इसके बराबर होता है। ये एक वेक्टर आइडेंटिटी है। कोई भी आई जे के इसको सेटिस्फाई करेंगे। बस ऐसा मत करना, जैसे भी समझा देंगे। जैसे भाई एक मिनट पहले मेरी बात मानो। जैसे ए की वैल्यू हम ले लें आई, मैं दूसरा भी लेके दिखाऊंगा। बी की वैल्यू ले ले आई और सी की वैल्यू ले लें जे। जरा मुझे लैम्डा बताओ। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं सुनते जाओ जो हम कहानी रच रहे हैं। ए की वैल्यू ले लो आई, बी की वैल्यू ले लो आई और सी की वैल्यू ले लो जे। मुझे जरा ये दोनों में पुट करके लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो भाई ये क्या बना? ये बना आई क्रॉस जे। फिर मैं और जनरलाइज लूंगा। लैम्डा टाइम्स बोले कितना बना भाई? आई डॉट सी, ये तो बना 0 माइनस आई डॉट आई, ये बना, ये माइनस सी बना क्या?
ये माइनस जे बना क्या भाई? चेक कर लें जरा सब लोग। यस सर। भाई समझे क्या? आई ए की जगह क्या लिया? आई कैप। आई। आई बी की जगह क्या लिया? आई आई कैप। कैप। सी की जगह भाई थोड़ा आसान सा ले लिया, आसान सा ले लिया। यस अभी ये भी बताएंगे कौन से नहीं लेना भाई। ऐसा मत लेना कि यहाँ भी 0 आ जाए और यहाँ भी 0 आ जाए, तो उससे क्या मिल जाएगा? अरे कुछ लैम्डा की वैल्यू आएगी ही नहीं, फिर तो लैम्डा की वैल्यू नहीं आएगी ना। तो ये बताओ आई ए कितना आया, एलएचएस कितनी आई? बोलो भाई। आई क्रॉस जे कितना होता है? के। 70 और आई क्रॉस के कितना होता है? माइनस जी माइनस जी। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा की 1. वैल्यू आ गई 1 आ गई क्या? लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई है। अब ऐसे मत लेना बेटा, देखो जैसे तुम ऑर्थोगोनल ट्रायड मत ले लेना कि बी क्रॉस सी और ए पैरेलल आ जाए, उससे नुकसान ये होगा कि ये सब 0 आ जाएंगे। नहीं बात समझ रहे हो? जैसे हम ऐसे ले लें आई 2j और 3j, तो उससे क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी जीरो। आ जाएगी? और इधर भी आ जाएगा 0, तो उससे फायदा नहीं होगा ना। वो वाली यस ले लो। हम और जनरलाइज ले लेते हैं भाई, ये नहीं सर हम ये नहीं मानेंगे। हम और ले लेते हैं ए वेक्टर बराबर हम ले लें a1i, वो आसान इसलिए लिया इससे लैम्डा आ जाए। बी वेक्टर बराबर हमने ले लिया, अब तो ये बिल्कुल बेटा वो है b1i और b2j। इतना ध्यान रखा बी सी कोलिनियर ना हो, क्योंकि अगर वो हो गए तो ये 0 0 हो जाएंगे दोनों। और ये ले लिया c1i बेटा, ये तो जनरलाइज ले लिया हर्षवर्धन। c1i c2j c3 के ले लिया। थोड़ा सा एडवांटेज लिया कैलकुलेशन के लिए, इसमें आईजे इंक्लूड नहीं किया भाई, समझे क्या? ये तो जनरलाइज पे में लिया। यस ए बराबर के आप इस सेट को लोगे और इसको इसी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। भाई समझ रहे हैं क्या? आप जैसे सर आपने सर ये ले लेते सर, ए बराबर आई, बी बराबर जे, सी बराबर के, तो बताओ जरा बी क्रॉस सी किसके पैरेलल हो गया? यही तो समझा रहा था, बी क्रॉस सी, फिर तो बात ही नहीं बनेगी। बी क्रॉस सी होगा। 0 0 आ जाएगा दोनों से। जरा फिर भी तुम्हें करके दिखाते हैं। अगर हमने आई जे के ले लिया तो बताओ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एलएचएस कितना बना? एलएचएस कितना बना? ये बना आई क्रॉस जे क्रॉस के अस्तित्व, आई क्रॉस जे क्रॉस ए। सर ये तो 0 खिल गया भाई। लैम्डा यार हर शुक्ला कनेक्शन बहुत ब्रेक हो रहा है। अब जरा विशाल गुप्ता आरएचएस वाले में डालो, विशाल गुप्ता का है क्या? आरएचएस वाले में डालोगे तो लैम्डा टाइम से कितना आएगा? आई डॉट ये बेटा आई डॉट के 0 हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा ना। ये भी 0 हो जाएगा, ये Yes, भी 0 हो जाएगा, तो तुम्हें लैम्डा की वैल्यू, ये तो हर लैम्डा के लिए ट्रू होगा भाई। लैम्डा समझ गए कि नहीं? नहीं मिली। हर्षवर्धन बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी बहुत कुछ बहुत हाँ बात देख समझ में आई? पक्की Yes, बात sir. समझ में आई? नलिन सबको बात Yes. समझ में आई? कैसे कैसे बात आगे बढ़ी है? यस सर आ गया। सर। है ना सर? इसका फिर यूज क्या होता है बेटा? कई बार क्या होता है ना, तुम्हें 3 वेक्टर बड़े बड़े से दे दें तो तुम पहले तो बी क्रॉस सी निकालोगे आई जे के करके, हाँ सर निकाल लेंगे, फिर उसको ए के साथ निकालोगे। ये प्रोसेस बिल्कुल मैं तुम्हें करने के लिए कहता अगर ये छोटे छोटे वेक्टर दिए होते। कैसे वाले? अब ये करे तो फॉर्मूला क्या लगाना, वो तो सीधा ही आ रहा है, ये दिया हो ऐसे दिया हो निकाल लो। बट एक फॉर्मूला भी होता है कि क्या कर दो बेटा, ये आसान पड़ेगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब C. देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से भी क्या ये वाला वेक्टर बी और सी के प्लेन में आ रहा है हर्षवर्धन? क्या है बी सी के प्लेन में है? यस सर। अरे ये स्केलर है मेरे भैया। ये क्या हाँ। लिखा है? अल्फा टाइम्स बी वेक्टर माइनस माइनस बीटा बीटा टाइम्स टाइम्स सी सी वेक्टर। वेक्टर। ध्यान क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है? पूरी चीज एक एक बात है, रिकॉर्डिंग भी पड़ी रहेगी। पूरी रिकॉर्डिंग मेरी शुरू से लेके आखिरी तक की पढ़ी है, आप देखिए उनको, सब आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अच्छा आप इसी को बेटा अगर ऐसा हो, जरा गेस, पहले तो तुमसे हम ये जानना चाहेंगे कौन बच्चा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कह सकता है कि सर ये जो भी वेक्टर होगा ए बी के प्लेन में होगा? कौन सा बच्चा आपने बिल्कुल कह सकता है सर ये जो भी वेक्टर होगा Yes. ए बी? कैसे सर? ये वाला वेक्टर सी के परपेंडिकुलर होगा और ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर, तो ए क्रॉस बी का परपेंडिकुलर लोगे तो फिर से पेन तुम्हारा ए बी के प्लेन में आ जाएगा। अब देखो इसको लिखने का Yes. तरीका सीखो, अभी चलते जाओ बेटा, क्लास है, इसके बाद क्लास किसकी है?
अरे बुला करो। क्लासेस पता है इसके बाद किसी की नहीं पता है? अरे ये यार, में सर खत्म हो। हाँ चलो ध्यान से देखो। अब जैसे ये लिखना है तो देखो सी से बेटा ए क्रॉस बी तो ब्रैकेट में लिखा है, इससे दूर कौन सा पड़ा हुआ है? सी वाला सी। अब बताओ सी से दूर वाला कौन सा है? सी से दूर वाला कौन सा है? कौन ए दूर बात वेक्टर समझ रहा है? तो बेटा ये होगा ए डॉट सी। बचा कौन सा? बी बी माइनस लगाओ, सी के पास कौन वाला है? बेटा बी मेरे वाला। गुरुजी ने बी वाला। मेरे गुरुजी ने जुनेजा सर ने ऐसे ही सिखाया, तो वैसे हम तुम्हें सिखा रहे हैं। सी से दूर वाला का डॉट जो बचे उसका बी, माइनस सी से पास वाला जो डॉट बचा कौन सा? ए। ये वेक्टर ही होता है भाई। समझ गए क्या? थोड़ा बहुत यस थोड़ा बहुत समझ गए क्या? इसको पूरा करना है तो वही कहानी। इसको क्या मान लिया हर्षवर्धन? आर वेक्टर मान लें? यस सर। अरे आर वेक्टर मान लिया जाए सर, अब करना मत वरना हम लोग पागल हो जाएंगे। आर वेक्टर किसके बार परपेंडिकुलर होगा? सी सी वेक्टर के। और और ए आर क्रॉस वेक्टर ए किसके क्रॉस बी बराबर? के एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस प्लस वाई वाई टाइम्स टाइम्स बी बी वेक्टर। वाई टाइम्स। फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस वही है ना भाई? समझ गए क्या? बेटा एक बात ध्यान से देखो, ये वाला जो वेक्टर है कौन वाला वेक्टर? ए क्रॉस सी किसके प्लेन में है? बी और बी। सी और ये वाला वेक्टर किसके प्लेन में है? ए और बी के। ए है और ना? बी इन जनरल बेटा, इन जनरल याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी। फिर एक कंसेप्ट सिखा के जा रहे हैं जिससे तुम अपना 7th वाला अपने आप कर लो। ए क्रॉस बी ये इसके बराबर, ये एसोसिएटिव नहीं होता। ए क्रॉस सी इसके बराबर इन जनरल नहीं होता। ये नहीं होता। ये इन जनरल ये गलत बात है। कब हो जाएगा बताए देना, कब हो जाएगा भाई? यहाँ तक बेटा एक मिनट में भाई पेज ऐड हो जाए। भाई सबको समझ में आया क्या? ओम समझ में बात आई क्या? भूल गया आज हम पेज और लगाना बात से बड़ा टाइम। एक सेकंड लेट मी ऐड। भाई बात समझ में आई है क्या थोड़ी बहुत? यस सर। यस हाँ सर सर 2 चीजें और बतानी है, अगर वो हो गई तो मजा आ जाएगा यार। 10 मिनट हैं अभी। भूल मेरी यार, मच पेज ज्यादा नहीं ऐड किए। यार बीच में रह गया। जरा तुम लोग दोनों को बराबर करो, दोनों को फॉर्मूले से बराबर करो। आप दोनों लोग जरा बराबर करो, आप लोग जरा बराबर करो, फॉर्मूले से बराबर करो। तब तक इसको ठीक कर रहे हैं। फॉर्मूले से बराबर करो, फॉर्मूले से बराबर करो, बराबर। अरे वाह, थैंक यू भाई, हो गया। फॉर्मूले से बराबर करो। लोग हैं कि है? अरे हैं भाई। फॉर्मूले से बराबर करो। सर क्या बराबर करें? जैसे बराबर हम कर दें। बेटा अब इसका फॉर्मूला बताओ, जैसे याद करवाया इसका फॉर्मूला बताओ। यार संडे को मुझे जाना है शायद बाहर। ए क्रॉस सी हमारा पीटीएम है। ए क्रॉस सी। बोलो जल्दी से क्या लिखे, कैसे समझाया था? ए से दूर वाला सी ए डॉट सी क्रॉस डॉट सी ए डॉट सी इंटू बी और बी वेक्टर माइनस लगा देना पहले। ए से पास वाला ए डॉट बी क्रॉस सी। ए क्रॉस क्यों बोलो? ये तुम गलत बोल रहे हो बेटा। मेरी मिस्टेक्स छोटी है, तुम्हारी मिस्टेक्स बड़ी हैं। अब सी से दूर वाला जो बाहर खड़ा हो, सी से दूर वाला कौन है? ए डॉट सी। और कितना आएगा बोलो? इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर माइनस सी से पास वाला कौन सी है? डॉट बी इंटू बी ए डॉट सी वेक्टर। इंटू ए वेक्टर। ये वाला समझ लो, ये ए वेक्टर। समझे क्या बात यस भाई? समझे क्या? तो देखो बेटा, ये और ये तो कैंसिल ही हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया क्या हर्षवर्धन? यस सर। ये और ये कैंसिल हो गए। और इससे तुम एक बात, खास बात देखो तो क्या आया? ये आया k टाइम्स सी वेक्टर बराबर
ये इसको k1 टाइम्स c वेक्टर बराबर k2 टाइम्स a वेक्टर A आएगा। vector. इसका मतलब ये कब बराबर हो सकते हैं बोलो, जब a वेक्टर एंड c वेक्टर आर Collinear. a कोलिनियर वेक्टर एंड c वेक्टर आर कोलिनियर। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक केस में बेटा ये बराबर और हो जाते हैं, बताएं? वो दैया नहीं कहीं, एक केस में और बराबर हो सकते हैं, बताए जे बात Yes, sir. बताइए। यस सर। ए क्रॉस अगर बेटा कहीं ऑर्थोगोनल ट्रायड बन गया, ऑर्थोगोनल ट्रायड का मतलब उधर कितना हो जाए, जैसे आई जे के, तो फिर ये दोनों जीरो हो जाएंगे, जो कि हम पहले भी तुम्हें आइडिया दे चुके हैं, तो फिर ये दोनों जीरो बनेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नहीं समझे बात? जैसे ले ले आई क्रॉस जे क्रॉस के, तो उस केस में बेटा फिर ये जीरो ही वेक्टर बन जाएंगे। ये वाला भी क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर, और ये वाला भी क्या बन जाएगा, आई क्रॉस जे। भाई दे समझे कि नहीं? Yes, sir. And तीनों mutually perpendicular. ये फिर बन जाएंगे क्या, वही समझ रहे हैं क्या? Commutative. यस सर। है ना? उस केस में फिर जीरो जीरो वेक्टर बन जाएंगे। और एक बड़ी जरूरी सी चीज करानी थी बेटा, बस दो कंसेप्ट है इसमें, बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए। अब ये अगर जो इसके लिए हम 7वां अभी तक रोक के रखे हुए हैं, प्लीज जरा ये वाली चीज प्रूव करके दिखा दो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, डरना मत, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, और क्या है, सी क्रॉस हर्षवर्धन C cross ए, A. ये होता है ए बी सी के स्क्वायर। बेटा स्केलर क्वांटिटी है दोनों, Yes, sir. जैसे भी तो दोनों ये स्केलर scalar क्वांटिटी, भी ये होता है. इसके स्क्वायर के बराबर होता है। उस रिजल्ट को आपको याद भी, एक बेटा प्लस वाले में क्या होता है, प्लस वाले में क्या होता है, 2abc। अरे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का स्केलर Yes, हाँ प्रोडक्ट सर. कितना होता है? है ना? Two times टू टाइम्स scalar product of ABC. हाँ देखे यार, आज अच्छी बात है, कोई गया नहीं, मतलब जो भी थे। रोहित भाई और करो यार, तुम 62 वाले नहीं हो, तुम कम से कम 92 वाले स्टूडेंट हो। ये 62-68 से काम नहीं चलेगा भाई, मनन से तो हम रात में बात करेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये अब देखो इसके लिए तुम्हें एक चीज हम बताएं, इसके लिए हम तुम्हें एक चीज बताएं, जैसे ये है तो सर इसमें बहुत उलझ जाएंगे, तुम्हें एक शॉर्टकट बता जिससे तुम्हारी दुविधाएं काफी आसान हो जाए। Yes, sir. जैसे दुविधाएं काफी आसान हो जाए, एक मिनट मेरी बात सुन लो, बस क्लास टाइम भी खत्म हो गई। इसको मान लो पी, कौन सा वेक्टर मान ले मनन, पी। इसको मान लो क्यू, और इसको मान लो आर। हर्षवर्धन यस है नो? Yes, sir. तो ये जो LHS है बेटा, ये फिर तुम भी लगाना सीख जाओगे, मुझसे बढ़िया लगाना सीख जाओगे। ये जो LHS लिखी हुई है, यही तो लिखी हुई है, P डॉट क्यू क्रॉस आर। बेसिक्स मत भूलना प्लीज भाई, यही तो लिखी हुई है, P हाँ डॉट सर. क्यू क्रॉस आर। बोलो ये लिखी है कि नहीं? यस है ना? अच्छा अब देखना ध्यान से कैसे यूज किया जाता है। सर आपने पहले ये वाला सवाल पहले क्यों नहीं कराया, कराया भी नहीं जा सकता था, कराता तो बहुत ही गंदा बनता। तो ये आया क्यू क्रॉस, किसी एक को पकड़ लो, ये सी क्रॉस है। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सिंप्लीफाई चीजें हो जाए, ये वाली बात समझ में आई क्या? यस सर। अच्छा ये वाली बात अगर समझ में आई है विहान, तो ये है पी डॉट, बेटा ये वही वाला ब्रैकेट में जानबूझ के वो नहीं लगा रहा हूँ कि बताओ इसको भी हमने क्या सिखाया, इसको कैसे लिखे, क्यू से दूर वाला कौन सा है, क्यू P से दूर वाला कौन सा है, क्यू डॉट A. क्या A बोल रहे हो, into C सी, माइनस क्यू से पास वाला कौन सा है बोलो, Q dot C. dot A. Q dot डॉट C सी into इंटू A ए। वेरी गुड, इनटू ए वेक्टर, ये ऐसे लगा दिया। दुविधाएं सॉल्व कर रहे थे, काफी बड़े बड़े वेक्टर दिए थे, पी क्यू आर लिखा, हाँ सर समझ गए, पी डॉट क्यू क्रॉस सी लिया, ये भी समझ गए। एक किसी को ले आओ, हम सी इसको ले आए बाद वाले को, ऐसे लिख दिया। अब बताओ बेटा जरा समझ जाना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये बार पी डॉट है, ये बताओ क्यू क्या है, क्यू क्या है बोलो जल्दी से, क्यू क्या है? B cross cross B C cross C. तो तुम लिख रहे हो बी क्रॉस सी डॉट ए, दिस इज नथिंग बट ए बी सी।
स्केलर क्वांटिटी है इनटू सी वेक्टर माइनस, और बताओ क्यू क्या है, B cross C. बी क्रॉस Zero. डॉट सी, Zero. ये अंडा है बेटा, मजा आया। हाँ सर, अब वो बन Yes. जाएगा। Yes. ये तो एक स्केलर क्वांटिटी थी। अरे ये तो ऐसे लिखा है मेरे भैया, ए डॉट के बी, फिर से बता रहा हूँ, दिस सेम एज के टाइम्स ए A dot डॉट। B. तो भैया ये ए बी सी को करो बाहर। हाँ सर, बाहर कर लिया, ए बी सी को कर लिया बाहर। अब क्या आया, पी डॉट सी, तो पी क्या चीज है, पी है बेटा, बोलो क्रॉस पी। A cross B. ये आया पी डॉट सी एंड पी डॉट सी सेम एज ए क्रॉस ABC. बी, तो दैट इज गोइंग टू बी सेम एज ए बी सी ABC का। बात Whole समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई आई सर। Yes sir. आई। तो बेटा अगर कहीं ए बी सी नॉन कोप्लेनर हो तो निश्चित रूप से, कैसे हो नॉन कोप्लेनर, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। नहीं होगा। तो निश्चित रूप से बेटा ये कंक्लूड कर देंगे क्या, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए भी जो है, ये भी कैसे होंगे, हर हाल में क्यों सर नॉन कोप्लेनर, अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे तो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, और वो 0 नहीं है तो ये भी 0। नहीं होंगे, नहीं होनी समझ चाहिए। बात है भाई, ये बात समझे कि नहीं समझे हर्षवर्धन, समझ चले गए ये सर। बात भाई। अब विशाल गुप्ता समझे, अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है ईस्ट, तो बेटा ये भी नॉन कोप्लेनर ही होंगे, यस या नो, यस या Yes, नो। sir. Yes. बेटा बस अब एक आखिरी चीज, इसके बाद में प्रूफ एक्सरसाइज, कल 5-6 दोनों एक्सरसाइज डिस्कस कराएंगे। एक चीज जिससे बहुत बढ़िया एक काम बन जाए, और तुम लोग बस यार 5-15 हो गए, बस 3 मिनट और, हम तुमसे ये कह दें कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर 3 डायमेंशन में तुम्हें पता है, बोलो ध्यान से सुनो, क्या कहा मैंने, 3 non non coplanar vectors. बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत कंफ्यूजन है अमंग स्टूडेंट एंड टीचर्स, तो आपको वो ना रहे। A1 A2J A3 के, ये कैसा है, 3D में एक वेक्टर है, ये 3D में दूसरा वेक्टर है, और ये 3D में तीसरा वेक्टर है, कौन सा, ये वाला C1I C2J, ये C3K, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, बोलो नॉन कोप्लेनर। Non coplanar. अरे यार तुम ऐसे कोई रैंडम वेक्टर लिख दोगे तो नॉन कोप्लेनर आएंगे, अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 ना हो। हम अगर ऐसे लिख दें, I + J - 2K 3I 7J समझेंगे, कब ये कोप्लेनर होंगे, जब इनका स्केलर कल सिखाया है Scalar triple product 0. 0 हो जाए। 1 1 - 2 है ना, तो ये बेटा हाँ, ये सर। नॉन को ध्यान से सुनना बेटा, है 2 मिनट की बात पर बड़े दूर तक जाएगी, रोहित बहुत ध्यान से सुनना, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, नॉन Non कोप्लेनर coplanar. Coplanar. और गिवन भी हैं। ये 3 डायमेंशन में 3D में कोई 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं और गिवन भी हैं, और एक चौथा वेक्टर भी तुम्हें गिवन है हर्षवर्धन, ये भी गिवन है, ध्यान से सुनिए बहुत ध्यान से, ये भी गिवन है 3I Q J और R K। बेटा आयुषा तो प्लीज रिपीट करो, मैंने अब तक क्या बोला, सर 3 कोप्लेनर वेक्टर गिवन है, A1I + A2J + देखो गलत पढ़ रहा है, Non coplanar. नॉन सर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर गिवन है 3D हाँ A1I + A2J + A3K, B1I + B2J + B3K और C1I + C2J + C3K, और एक वेक्टर और गिवन है PI + QJ + RK। one another vector in 3D is given, another, बेटा बस 2 मिनट में ही खत्म हो जाए क्लास, another vector हर्षवर्धन in In 3D 3D plane. in 3D is given। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना हर्षवर्धन, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, this vector, let us call it A vector,
let us call it B vector, let us call it C vector and let us call it D vector। और देखो कितना बढ़िया इसमें कंसेप्ट लगाएंगे जो तुम पहले पढ़ चुके हो। D vector can uniquely Be express। expressed in terms. क्यों भैया, क्यों भाई, क्यों? बोलो बोलो सर हर्षवर्धन। क्योंकि वो 3 इक्वेशन बनेंगी ना। तो उससे क्या होगा? यूनिकली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऐसा नहीं 3 इक्वेशन तो कोप्लेनर नहीं बनेंगी, 3 इक्वेशन तो और सर कोप्लेनर उसका नहीं वो बनेंगी। डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा एक वाला वो। अरे वाह यार, ये बच्चा बहुत बढ़िया है भाई। ये क्या बोल गया इसको, अगर इसको ये बात हमें देखो अभी भी लग रहा है कि 50% अभी भी इसको पूरी तरह से क्लियर नहीं भाई, बीइंग ए टीचर जो मैं जज कर पा रहा हूँ। बट हाँ, इसने मारा बिल्कुल सही है। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ डी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो भाई अगर ऐसा हो रहा होगा तो पक्का डी वेक्टर किसके बराबर होगा? जरा डी वेक्टर किसके बराबर होगा? x a एक्स plus y टाइम एक्स ए। ये यूनिकली एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है सर? एक्स वाई जेड कैसे होंगे? एक्स वाई जेड कैसे होंगे? यूनिक होंगे। चलो मान लेते हैं भाई, इसे कर लेते हैं, चलो मान लो ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा होगा बेटा तो निश्चित रूप से समझना जरा बात को, मैं कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा। क्या ये लिख सकते हैं क्या? एक्स ए वन प्लस वाई बी वन प्लस जेड सी वन निश्चित रूप से बेटा पी के बराबर होगा। नहीं समझे बात? एक्स ए टू वाई बी टू, भाई समझ गया क्या? कुछ थोड़ी बहुत समझे क्या? जेड सी टू, कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या मैं? जेड सी टू ये क्यू के बराबर होगा एक्स ए थ्री। आवाज आ रही है? Yes, sir. yes वाई बी थ्री ये क्या किए हो सर आप? ये जेड क्या होगा? जेड सी थ्री ये आर। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें एक सेट दे दूं नॉन कोप्लेनर वेक्टर का और 3D में कोई भी दूसरा वेक्टर दे दूं, जो इच्छा है लिख लो, 107 आई 2000 जे 3000 के, तो मैं कह रहा हूं डी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। तो चलो अगर ऐसा हो रहा होगा तो भाई ऐसा हो रहा होगा ना। इस तरह की इक्वेशन तुमने कहीं देखी है क्या मनन? इस तरह की इक्वेशन कहीं देखी है क्या? इस तरह यस की सर, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट में कैसे देखिए। एक्स वाई जेड कैसे होंगे? एक्स वाई मैं कहना चाह रहा हूँ एक्स वाई जेड कैसे होंगे? यूनिक। unique यूनिक होंगे, यूनिक तो सॉल्यूशन। मेरे भैया एक बात बताओ, इसका डी याद है क्या? डी यस सर, D1 D2 D3 याद है क्या? D3 यस सर। इसका जो डी है वो क्या है? इसका डी बताओ क्या है? नॉट इक्वल टू A1 नॉट इक्वल टू A1 A1 B1 B1 C1 C1 A2 B2 C2 और क्या है? A3 B3 B3, C3. C3 C3। which is same as A1 A2 A3। अरे भाई रो बाई कॉलम इंटरचेंज। हाँ सर। B1 B2 B3 और क्या? C1, C2, C3. C1 C2 C3। ये बिल्कुल भी जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है? क्योंकि ये चीज तो हमें गिवन है। सर कहाँ गिवन है सर? ऐसे कैसे आप बता रहे हो? बेटा ये नॉन कोप्लेनर गिवन थे, yes sir ये नॉन कोप्लेनर Yes, गिवन sir. थे, ये नॉन कोप्लेनर गिवन थे कि ये थे कि नहीं थे? थे sir तो बेटा ये फिर ये जीरो नहीं होगा ना, इनका स्केलर डबल प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा ना। तो yes इस कंसेप्ट से तुमने सीखा क्या? इस कंसेप्ट से तुमने क्या सीखा हर्षवर्धन? कि अगर 3 डायमेंशन में कोई भी 3 वेक्टर में नोन हो नॉन कोप्लेनर, तो एनी अदर वेक्टर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ गिवन 3 वेक्टर्स और यूनिकली। हाँ। भाई ये बात सबको समझ में आई? इस बात के गुण समझे कि नहीं समझे? अब कल एक्सरसाइज यस सर। है ना बेटा, समझ जाओ ये यूनिक होंगे क्योंकि हमने डिटरमिनेंट में तुम्हें सिखाया है कि अगर डी की वैल्यू नॉट जीरो आ जाए तो सोल्यूशन कैसा होता है? यूनिक होता है। unique यूनिक होता है। चलो बेटा वील कंटिन्यू टुमारो। कल बस वेक्टर खत्म, 5-6 एक्सरसाइज खत्म और होमवर्क डिस्कशन होगा। थैंक यू वेरी मच।